के भी 5 भेद होते हैं और कल आराम से समझाऊंगा सारी चीजें, अभी और भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, ठीक है। आगे देखो, प्रत्यय के योग से किसका निर्माण होता है? प्रत्यय के योग से नए शब्दों का निर्माण होता है। अगर मूल शब्द के पीछे प्रत्यय लग गया तो नया शब्द बन गया। ऐसे कैसे उपसर्ग में भी होता है, मूल शब्द है उसके आगे जो जुड़ करके उसमें अर्थ में परिवर्तन भी कर देता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में मूल शब्द को पकड़ोगे। किसको पकड़ोगे? मूल शब्द। भले ही तुम्हें रूल ना आते हो, लेकिन इस चीज को पकड़ लेना कि भाई मूल शब्द कौन सा बन सकता है, कैसे मूल शब्द। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 806। जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे आपका अंत में जुड़ने को प्रत्यय कहते हैं और सफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, और आगे जुड़ने को प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। प्रत्यय या उपसर्ग, प्रीफिक्स कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे आगे वाले को, प्रीफिक्स इंग्लिश वाला। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय की बात करें 3 प्रकार के, हालांकि प्रत्यय वाला उदाहरण ही आएगा आपके। कृत प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? आपके 5 प्रकार का कृत प्रत्यय है, वो आपके 5 प्रकार का, 5 प्रकार का। अगला देखो, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उसके रूप को बदल देते हैं, संज्ञा शब्द के अंदर लगकर के उसके रूप को बदल देवे, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या है? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं? अब अभी मैंने देखा कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है, आपके संज्ञा शब्दों के साथ होते हैं, वो तद्धित प्रत्यय है। तो यहां संज्ञा जाति भी, व्यक्ति भी, भाव भी, तीनों प्रकार की संज्ञा, उनमें आपका कहा है कि प्रत्यय लगता है, शब्द के पीछे लगता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सभी प्रत्यय है वो स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, स्त्री बोध करवाते हैं। वो कौन से हैं? जैसे देवर देवरानी, लेखक लेखिका, इंद्र इंद्राणी, तो ये मूल शब्द से वाब में ये स्त्री जो है स्त्री बोधक शब्द बन गए हैं। तो मूल शब्द भी है, आपके प्रत्यय लगने से अलग अर्थ भी बन गए हैं। तो आप समझने की दृष्टि से याद रखो, ये स्त्री बोधक हैं सारे के सारे, ठीक है। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मूल शब्द को ढूंढो पहले। तो पूजनीय शब्द के अंदर मूल शब्द क्या हो गया? जैसे संस्कृत से सारे शब्द बने हैं, हम सब जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत से सारे शब्द आए हैं और हिंदी वगैरह सब उससे ही बने हैं, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं पूजा एक शब्द है, जैसे हम पूजा कहे, अलग अलग है ना, उन चीजों की बात करें तो अनीय है, अनीय, ठीक है। अब वो संस्कृत के अंदर धातु होती है, उसका हिंदी में प्रयोग, ये लंबी कहानी होती है, जो भाषा विधि जाने और वो अपना ज्ञान अपने पास रखे, अपने तो एग्जाम पास करना है, ठीक है। सीधी सीधी बात है। इसमें जो है अनीय होगा, ठीक है। 811 अनीय, भाषाविद नहीं बनना अपने को। दर्शनीय शब्द में कौन सा? वो फिर उलझाता है, अपने नॉलेज को फेंकता है, फिर कोई मतलब नहीं है उसमें, उलझ जाओगे, कोई मतलब नहीं है। शेख ही ना बगारे, आज इस प्रश्न का उत्तर बताओ। दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वही दर्शन और फिर उसके बाद में अनीय। मूल शब्द को ढूंढो, दर्शन के बाद में अनीय। आप सीधा नीय नहीं जा सकते, है ना, अनीय जोड़ अनीय करोगे, सीधा नीय नहीं बोल सकते। यही तो लफड़ा रहता है उपसर्ग और प्रत्यय में, जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या कहा मैंने? जो दिखता है वो होता नहीं है। और एक मूल शब्द को पकड़ना, ठीक है। किस में पकड़ोगे? उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर। आई बात समझ में हमारी? कर दो शेयर एक बार सभी साथी, नॉट आ रही तो 2 घंटा और है क्लास। अन्य शब्द से रहित कौन सा है? हिंदी थोड़ी ज्यादा लाया मैं, क्योंकि हिंदी 33 नंबर की आती है, बाकी वाले थोड़े कम आते हैं। गणित भी ज्यादा आती है, इंग्लिश भी अच्छी खासी पूछी जाएगी। सिलेक्शन इन 3 सब्जेक्ट से डिसाइड होगा आपका, ठीक है। हालांकि 53,000 में हो जाएगा, ये वीक होंगे तो भी हो जाएगा। अन्य से रहित शब्द कौन सा है? अन्य से रहित है आपका, देखो दर्शन, इसमें दर्शन शब्द है, इसमें पूजा है, इसमें स्मरण है, लेकिन पाणिनि, तो ये वाला जो है बी ऑप्शन इसके अंदर, पाणिनीय, ये शब्द इसमें प्रत्यय रहित है, अन्य नहीं है इसमें। आस प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द है, आस में देखो, जो एक मूल शब्द निकालो, किसमें मूल शब्द बन रहा है? मिठाई है, मीठा है,
मीठा जो शब्द है उसमें आस जुड़ा है तो मिठास हो गया, तो इस मूल शब्द निकल रहा है तो प्रत्यय जुड़ जाएगा, मूल शब्द नहीं निकल रहा है तो प्रत्यय उपसर्ग आप नहीं बना सकते। सीधी सी बात है, क्या कहा मैंने, मूल शब्द, दिमाग में लिखो इस बात को, है ना। कोई इस 4th ग्रेड के लिए किसी को व्याकरणविद के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। अपने अपने जो है उदाहरण ज्यादा से ज्यादा निकालो, देखो 2 दिन टाइम है अभी, हो जाएगा मामला सेट है, रिवाइज करो। किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं है, ता का प्रयोग यहां पर किस में प्रत्यय के रूप में नहीं है। आप सफल हैं, विफल हैं, पात्र हैं, इन सब में ये मूल शब्द है, ये सब में मूल शब्द यहां पर दिख रहा है, लेकिन पिता के अंदर पी कोई मूल शब्द नहीं है। इस प्रकार यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि इसमें भी प्रत्यय है, ऐसा आप नहीं कह सकते। पिता में कोई प्रत्यय नहीं है क्योंकि मूल शब्द नहीं मिल रहा है, मूल शब्द नहीं मिल रहा है, मूल शब्द नहीं है इसमें। आगे आ जाइए, किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है। ससुराल है, ननिहाल, देखो ससुराल, ननिहाल, तिरपाल, ददीहाल, देखो ये किससे बने हैं, ये सब हैं शब्द आपके ऑलरेडी बने हुए। देखो ससुर है, ननिहाल है, नाना है, इधर दादा है, इससे बन रहा है। लेकिन तिरपाल में पाल, जो आल पाल, आप इसमें आल प्रत्यय नहीं कह सकते, तो 816 का आंसर यहां पर तिरपाल शब्द में आल प्रत्यय नहीं है। आया ना बात समझ में, आए साची साची बताओ थाने बात पल्ले पड़ी को नहीं पड़ी। उपसर्ग प्रत्यय में प्रश्न गलत मत करजो, उपसर्ग और प्रत्यय में प्रश्न गलत मत करना। संधि को तो मैं यूं चुटकियों में समझा दूं, 1 सेकंड लगे, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद वगैरह बहुत आसान है, और उस पहले भी समझाया था, कल और समझा दूंगा। अगला देखो, तिरपाल नहीं हो गया। मानसिक शब्द किससे बना है, देखो मानस होगा, मनस होगा, या हलंत वाले होंगे, या क्या होगा, हालांकि सोचने वाली बात है। मानस नहीं होगा, मनस धन इक होगा, मनस धन इक होगा, मनस धन इक होगा, तो मानसिक बन गया। आगे देखो, जो शब्द के अंश, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, प्रारंभ में जुड़ते हैं तो प्रीफिक्स इंग्लिश में कहते हैं, ये हो गए आपके उपसर्ग की बात कर रहा है, और प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देवे। आगे देखो, अगला, अप्रत्याशित शब्द के अंदर मूल शब्द कौन सा है। अप्रत्याशित के अंदर मूल शब्द देखो, उपसर्ग मतलब आगे जम के बैठा है तो प्रत्याशित है, और उपसर्ग आगे लगा है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, जो दिए गए में जो प्रत्याशा, अप्रत्याशित में जो मूल शब्द है कौन सा है, आशा शब्द एक मूल शब्द है, 819 के अंदर बी ऑप्शन है ना। सोचने को मजबूर होते हैं हिंदी के, इतना भी ऐसा नहीं कि मतलब आप डरने की भी बात नहीं है और लापरवाही भी नहीं करनी है, हमें एकदम फ्री, एकदम कहते हैं ना स्थिर माइंड, दिमाग को स्थिर रखते हुए आगे बढ़ना है। आशा शब्द होगा इसमें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अच्छा शब्द है, इंपॉर्टेंट है, हड़के में मत लेना हिंदी को बस, और कुछ नहीं, बाकी नंबर बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है, परामर्श, पराधीन, पराभव, पराजय। देखो मूल शब्द ढूंढो, किसमें मूल शब्द नहीं निकल रहा है, वो ही इसका आंसर होगा। 820, परा उपसर्ग से कौन सा नहीं बना है, परा उपसर्ग से कौन सा नहीं बना है, तो पराधीन है वो परा उपसर्ग से नहीं बना है। बाकी पराभव, पराजय, परामर्श, इन सब में मूल शब्द पीछे है, इसमें नहीं है, इसमें पर है। सु उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है दिए गए में, सु उपसर्ग होना चाहिए, सुरेश, सुकर्म, सुंदर, सुरेंद्र। हाँ, इसका तो आंसर बता दो, सीधा सीधा ये आंसर बता दो। क्यों रेश, रेश, ये अंदर, रेंद्र, ये कोई शब्द नहीं है, इसमें कर्म है वो आपका क्या है, मूल शब्द है। ये इसमें हमें मूल शब्द जो मिल गया, मिल गया सो मिल गया, मूल शब्द कर्म मिल गया जी, मिल गया। राम रतन धन पायो, है ना, ध्यान रखो इस बात को। ज्ञान नहीं चाहिए यहां पर, बस थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पता है, आप इतने महीनों से पढ़ रहे हो, बहुत है, ठीक है। अगला देखिएगा, सु उपसर्ग प्रयुक्त किसके अंदर नहीं हुआ है, सुशील, सुनार, सुकांत, सुलक्षण,
किसके अंदर सु उपसर्ग नहीं है? मूल शब्द को अलग करो, मूल शब्द को अलग करो। शील है, कांत है, लक्षण है, लेकिन नार, सुनार, क्या बात है, उत्तम, संजू, मोहित, प्रियंका, रमेश, हेमराज, शाबाश, सुनार है, वह इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। समुद्र का अब देखो, उपसर्ग प्रत्यय में गलती मत कर देना, आराम से सही करके आओगे। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, संधि में भी आएंगे 2 क्वेश्चन, एक आपके 2-1 प्रश्न पर्यायवाची के भी आएंगे, 1 से 2 प्रश्न पर्याय के आएंगे, पर्याय के सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा उसका अभ्यास कर लेते हैं। आ जाओ, बहुत सिंपल सिंपल बता रहा हूं। समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जलधि है, जलज, पारावर, वारिधि, दिए गए ऑप्शन के अंदर। अज, जलज कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है, कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है। जल्दी है। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नदीश, उदधि, अर्णव, 824 बताओ। जलद बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है। निम्न में से अब्ज का अर्थ कौन सा नहीं है? अब्ज का अर्थ कौन सा नहीं है? ये आपका दिए गए में से आपका बादल है, वो अब्ज का अर्थ नहीं है। बाकी कपूर होता है, कमल होता है, शंख होता है। अगला देखो, बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? जल्दी या जलज? जलज तो कमल हो गया, जल्दी तो 826 का आंसर हो गया बादल। देखो, जल्दी, जल्दी तो जल से भरा समुद्र के लिए इस्तेमाल था, यहां पर इस्तेमाल किया था। देखो ये रहा, ये समुद्र का ही पर्यायवाची शब्द है। तो समझते टाइम भी थोड़ा सा ध्यान रखो। बादल, जलद, ये कमल, ये समुद्र, ठीक है। जलद मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जलद बादल, जलज कमल, जलधि समुद्र, वारिधि, वारी मतलब समुद्र। तो ये सब मिलते जुलते शब्द हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखें, अलर्ट रहे, बी अलर्ट, बी स्मार्ट। बट घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सिंपल है। निम्न में से कंज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? अर्क नहीं है, बाकी अरविंद है, पुंडरिक है, ये यहां पर कमल होना चाहिए, कमल ना, कमल का पर्यायवाची शब्द हो गया कमल। अरविंद है, पुंडरिक, पुंडरिक किसका है? पुंडरिक है वो आपके कमल का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा है, पूछा जाता है, पुंडरिक कमल का है। अरे हिंदी को फोड़ दोगे तो मुझे पता है, बढ़िया क्वेश्चन, 18 से ज्यादा ही सही करके आओगे। हिंदी जिसकी अच्छी हो उसके 100 में से बमुश्किल 3-4 ही गलत होते हैं, है ना, बमुश्किल। थानेदार जैसे पेपर के अंदर भी अच्छा पढ़ के रहो, कुछ काफ़ी महीने। अभी 21 तारीख के बाद में पढ़ेंगे आपको उसके लिए। ब्रजवासी सर हिंदी बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं ऐप के अंदर। आग का पर्यायवाची, आग है, ये बड़े फेवरेट क्वेश्चन है, पर्वत वगैरह, पृथ्वी वगैरह। आग का पर्यायवाची अनिल है या अनल है? दावानल, जैसे कहते हैं ना, दावानल, अनल। तो 828 का है वो आपका ऑप्शन बी है, दावानल, बड़वानल, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? दावा अग्नि, अग्नि है, अनल मतलब अग्नि। आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दिए हुए में आपका? 829 का आहूत है, वो नहीं है। त्रिधामा है, अनल है, लोहिताश्व है, ये सारे के सारे हैं। अगला देखो, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनिल है वो आपका, कह रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 830 का अनिल है वो हवा का पर्यायवाची शब्द है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, हवा का है। ये किसका है? हवा का है। वैश्वानर, पावक, कृषाणु, ये सब आग के पर्यायवाची शब्द है, पढ़ लीजिएगा, इसी में से आना है। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पुंडरिक है वो कमल का पर्यायवाची है, वैश्वानर है, हुतासन है, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, और वह नहीं है 831 में। अगला देखोगे, हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मतंग है, करी है, नाग है, लेकिन पुंडरिक है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वसुंधरा है, दिनकर सूर्य का है, आत्मजा बेटी का है। 833 का यहां पर हो गया वसुंधरा। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। आगे बढ़ो, किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कह रहा है व्योम है, शून्य है,
दिव है, विभु है। 834 बताओ आंसर। विभु, विभु है वो आपका आकाश का नहीं है, बाकी सभी आकाश के हैं। सरस्वती माँ के पर्यायवाची शब्द कौन सा? सभी शब्द पर सरस्वती माँ के पर्यायवाची शब्द नहीं है दिए गए में से। सरस्वती माँ के पर्यायवाची शब्द कौन से नहीं है? देखो वीणा है, गिरा है, देखो गिरा, हंसवाहिनी, वागीश्वरी, वाग्मय, शारदा, भारती है, लेकिन सुरभि यहां पर ये नहीं है, सुरभि नहीं है, इसलिए आप लोग इसको एलिमिनेट कर लोगे। सुरभि इसके अंदर नहीं होता है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची? भंवरा जो है। अरे वाह, सारे सही हुए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे कमेंट पढ़ता हूं तो मजा आता है कि बच्चे कह रहे हैं सर सारे सही हो रहे हैं, वेरी गुड। इसका मतलब 33 में से मैक्सिमम नंबर है आपके। कौन सा भ्रमर का, भंवरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है दिए गए में से? भंवरे का पर्यायवाची देखो शफरी है, मछली का होता है, अली है, भौरा है, मधुप है, ये उसके हो जाते हैं। इनमें से एक शब्द रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उर्मी है वो आपका लहर का होता है, लहर। उर्मी है आपका लहर का, समुद्री लहर जो है उसका। अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। घोड़ा है, तुरंग है, घोटक है, बाजी है, हय है, ये सारे के सारे घोड़ा, तुरंग, हय 838 के अंदर सीधा का सीधा आपका अश्व का पर्यायवाची शब्द है, सी ऑप्शन। चपला का अर्थ नहीं है। चपला का मतलब दिए गए अर्थ में आपका तरंग नहीं होता है, बाकी चंचल स्त्री होता है, विद्युत होता है, लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी चंचल है, चलायमान है, एक जगह से दूसरी जगह टिकती नहीं है। सुरभि गौ माता का, बिल्कुल। सुरभि गाय को कहते हैं, भी छोटी वाली, लेकिन सुरभि बड़ी हो जाए तो वो युग्म हो गया, युग्म शब्द हो गया। अगला देखो, एक बार शेयर करो, सारे साथी मिलकर शेयर करो। रात के 10 बज रहे हैं, सुबह 10 बजे आया था भाई, खाना भी सुबह 10 बजे से पहले का ही खाया हुआ है। आजो आजो आजो। कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? चपला, कोदंड, तड़ित, सौदामिनी, बताओ। कोदंड मतलब धनुष होता है, कोदंड मतलब धनुष बाण होता है, तड़ित, सौदामिनी, चपला, ये सब आपके विद्युत के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। चंद्रमा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विदु है, पद्माकर है, मधवा है, सुरपति है, बताओ कौन सा है चंद्रमा का सही पर्यायवाची शब्द? विदु, ए ऑप्शन, वेरी गुड, ए ऑप्शन। किसके कितने सही है? आज देखो अपना थोड़ा सा मैच करो, रात के टाइम में दिमाग थक जाए उसमें पढ़ाई यूट्यूब से कर लिया करो, ऐप से कर लिया करो। किस समूह में सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द क्वेश्चन नंबर 842 में शशि है, इंदु है, रजनी मतलब रात्रि, पति है, रजनीपति, निशाकर, शशांक, नवनीत, तो ऊपर वाला सबसे सूटेबल है। 843 चंद्रमा का पर्याय कौन सा नहीं है दिए गए में? निशाचर, निशाचर राक्षस का होता है, निशाकर, हिमकर, हिमांशु, ये सब आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाते हैं। कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है? बाल का पर्यायवाची कच्छ है, शिकी है, कुंतल है, अलख है। शिकी जो है वो आपका, शिकी है वो बाल का पर्याय नहीं है। केतु का पर्यायवाची शब्द है, केतु झंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, केतु मतलब झंडा होता है। विपरीत अर्थ बोध कराने वाले शब्द, अब पर्याय के बाद आते हैं विलोम शब्द, पर्याय के बाद आते हैं विलोम शब्द आते हैं। पर्याय के बाद हम बात करेंगे विपरीत अर्थ यानी कि विलोम, विलोम शब्द की बात करेंगे, विपरीत अर्थ का जो बोध कराए। इसमें मैं फिर से कह रहा हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा, और तुम्हें ना विलोम नहीं दे करके उसके समानार्थी अर्थ दे देंगे, विलोम अर्थ नहीं देकर के उसका समान अर्थ दे देंगे और तुम्हें कंफ्यूज कर दिया जाएगा। ये मैं देख रहा हूं पटवारी के पेपर में, एलडीसी के पेपर में, हर एक पेपर का जब मैं ऑपरेशन करता हूं तो सीधा सा प्रश्न आता है कौन सा, मतलब समान अर्थ दे देते हैं, थोड़ा सा अगर घुमा के पूछे आगे 4th ग्रेड के लेवल के हिसाब से तो ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 847 कह रहा है कि आलोक का विलोम, आलोक मतलब उजाला, उजाला का मतलब अंधेरा, तम,
तमराज किल्विश को नहीं जानते? शक्तिमान, तम मतलब अंधेरा। दिमाग वाक्य में प्रयोग करो, देखो, बोलो, समझ जाओगे। अनुज का सही विलोम है, अनुज मतलब छोटा भाई अग्रजिनी बड़ा भाई। किस क्रम में पाश्चात्य का विलोम है? पाश्चात्य पश्चिम की ओर, पूर्वात्य पौर्वात्य पूर्व की ओर। आगे देखो, अल्पज्ञ अल्प ज्ञान करने वाला, कम ज्ञान वाला। 850 जिसको कम ज्ञान है उसका विलोम क्या होगा बताओ। और एक मजा आ रहा है तो फिर क्लास को लाइक कर दो जितने साथी। हिंदी का तो एकदम शानदार रिवीजन कर लेंगे अभी, है ना? हाँ, लाइक करके बता दीजिए क्लास को कि एवरीथिंग इज ओके सर, एवरीथिंग इज ओके सर। वाह भाई वाह, न्याल कर दिया आज तो है। थे मन न्याल कर दिया, मैं थाना न्याल कर दिया। कई बात है भाई, चौकी बात है। बढ़िया, आगे बढ़ो। सर्वज्ञ कम जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। एक तुम्हारे साथ जो विलोम शब्द में खेला होगा उसकी बात करेंगे। उत्कर्ष का जो विलोम है वो है आपका उत्कर्ष अपकर्ष, नीचे की ओर गमन और उन्नति। अर्वाचीन का सही विलोम है, अर्वाचीन शब्द का विलोम है आपका पुराचीन या प्राचीन। अर्वाचीन मतलब नया होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसका मतलब नवीन या नया होता है, आधुनिक कह सकते हो आप उस अर्थ में। आगे आगे आजू आगे आजू आगे देखो, निरपेक्ष का सही विलोम है, निरपेक्ष का सापेक्ष होगा। अगला बताओ, विलोम युग्म। अब ऐसे प्रश्न जो मैं कह रहा था ना अभी, ये थोड़ा देखो, फोर्थ ग्रेड के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ग्रेड के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें विलोम युग्म है? इसका मतलब कह रहा है कि सही विलोम युग्म, इसका मतलब ये कह रहा है कि सही कौन सा है। अब आपसे मैं बताऊं, निर्मल निर्मूल, सापेक्ष निरपेक्ष, घटना घटाना, पर्याप्त पर्याय। हालांकि ये तो थोड़ा सिंपल सा दे दिया, लेकिन धनवान का निर्धन न देकर के धनवान की जगह क्या देंगे, जो है अमीर, ऐसा कुछ शब्द दे देंगे। धनाढ्य तो मिलता जुलता शब्द है वो, मतलब गलत है। विलोम कैसे हुआ? तो हम जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत करके आ जाते हैं, तो इस प्रकार से प्रश्नों में थोड़ा सा बच के रहे। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, इंपोर्टेंट है। निराहार का विलोम है, निराहार मतलब भूखा, निरा आहार एकदम भूखा, आहार खाना खा लिया, ठीक है, आहार। आमिष निरामिष, वो बहुत फेवरेट है, क्वेश्चन बार बार आता है, आमिष निरामिष वाला। घूम फिर करके 50 विलोम में वो बार बार आते हैं। मैं वो लेके आ गया, देखो आ गया, नाम लेते हाजिर है भाई। हाँ जी, माइंड में आप अकेला ही धूम मचाने के लिए काफी है। क्या बात है भाई नरेंद्र, चौकी बात है, तो जीव खुश कर दे। एडा कमेंट करो जने तो क्लास एंड हो ना उस समय 10,000 जो बच्चे लाइव हैं, अगर तुम शिद्दत से कमेंट कर दो मजा आ जाए, पर तुम करोगे नहीं, लखनऊ के लाडे हो ना। बहुत अच्छा लगता है यार, हजारों में 10,000 कमेंट आते हैं, मतलब जलवा दिखता है पूरे राजस्थान के अंदर। ये देखो एकदम असली देसी घी। करोगे ना कमेंट? आई विल वेट फॉर योर कमेंट। तुम नींद कमेंट नहीं करोगे तो मैं खाना वाना कैसे खाऊंगा, फिर नींद कैसे लूंगा? तुम्हारे कमेंट पढ़ूंगा तो अच्छा लगेगा, सारी थकान दूर हो जाएगी। हाँ, सच्ची बात बता रहा हूं। अब यहां देखो कि आमिष का निरामिष है, एक बहुत इंपॉर्टेंट विलोम है जो बार बार आता है, आमिष निरामिष। फ्री माइंड से चलते रहो, कोई टेंशन नहीं लेनी, फ्री माइंड से चलते रहो। वक्र का विलोम शब्द, वक्र, वक्र का होता है आपका, वक्र विलोम शब्द जो है क्वेश्चन नंबर 857। वक्र मतलब रिज्जु होगा, वक्र का क्या होगा? रिज्जु होगा। बहुत अच्छा शब्द है और वेरी इंपॉर्टेंट है, वक्र का रिज्जु होगा। वक्र रेखाएं वगैरह गणित में नहीं पढ़ी थी? विलोम शब्द, विलोम शब्दों में कौन सा मेल सही नहीं है? सार्थक, उपयोगी। अब देखो सार्थक का सेम टू सेम दे दिया, दाता का याचक हो गया। कौन सा मेल ठीक नहीं है? गहरा का उतला है, मनुष्यता का पशुता है, दाता का याचक है, सार्थक का उपयोगी है। अब इस प्रश्न के अंदर क्या हुआ, इस प्रश्न के अंदर क्या हुआ पता है? इस प्रश्न के अंदर अच्छा प्रश्न है, मैं विलोम शब्द में सबसे अच्छा क्वेश्चन मानूंगा इसको, फोर्थ ग्रेड के हिसाब से शानदार वाला प्रश्न की। तो मैं मतलब सब तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक बच्चे हैं कंफ्यूज हो सकते हैं। ये ऑप्शन कि सार्थक का मतलब ही होता है उपयोगी हो,
है ना, ये मेरे लिए सार्थक रहा, ये मेरे लिए उपयोगी हुआ। दाता, याचक, देने वाला, मांगने वाला, इस तरह से। बाकी सब में विलोम है लेकिन इसमें नहीं है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार आता है एग्जाम के अंदर। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, ये एहसान को मानने वाला होता है, ये एहसान फरामोश होता है। एहसान फरामोश होता है कि भले कितना कल्याण कर दो, मानता ही नहीं है। एक ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक। बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्थिक, नास्तिक, आमिष, निरामिष। आस्तिक मतलब ईश्वर को मानने वाला, नास्तिक मतलब ईश्वर में विश्वास ही को नहीं करे। ये बात है, याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, जरा का विलोम शब्द कौन है? जरा मतलब होता है बुढ़ापा, यौवन मतलब होता है जवानी। तो ये हो गया 861 यहां पर। अगला देखो, कृपण मतलब कंजूस होता है और दानी मतलब आपका उसका विपरीत शब्द आ गया। सीधी बात है ना। हाँ, तो चलो इसका उत्तर बताओ फटाफट। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। रेखांकित शब्द का विलोम कौन सा है? पूर्ण अभिज्ञ है। अभिज्ञ का विलोम बताओ, अभिज्ञ का विलोम बताओ, बताओ भाई। सुबह से 6 लाख बच्चे पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखना इस बात का। जलवा है तुम लोगों का। 6 लाख बच्चे 10 घंटे में पढ़ चुके हैं माइंड मैप से, 6 लाख। और सुबह उठोगे तब तक 1 मिलियन, फास्टेस्ट 1 मिलियन राजस्थान एग्जाम के अंदर सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर। तो मतलब पूरी जनता है वो पढ़ने के लिए माइंड मैप पर ही आ रही है। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और तुम लोगों ने इतना प्यार दिया है। हम ज्यादा बोलूंगा तो फिर रुलाओगे क्या मुझे? आज इमोशनल हो जाएगा, पढ़ाएगा कौन फिर? इसका आंसर बताओ। 863 अभिज्ञ। अभिज्ञ अभिज्ञ का अनभिज्ञ। पूर्ण ज्ञाता, अनभिज्ञ, बिल्कुल ज्ञान नहीं। वेरी मोस्ट कहूंगा मैं इसको, वेरी मोस्ट। संतोष, वही संतुष्ट, जो जीव संतोषी, जीव सदा सुखी। असंतोष, संतोष का असंतोष। स्वाधीन का विलोम है स्वाधीन, पराधीन। आजाद का गुलाम, स्वाधीन का पराधीन। अब यहां पर वो मत कर देना। अब यहां पर क्या है कि स्वाधीन का गुलाम मत कर देना, है ना। आजाद ये इसका होगा, जैसे आजाद हो गया, गुलादीन गुलाम हो गया, अधीन, है ना। इस तरह से स्वतंत्र परतंत्र ऐसे हो गया, परतंत्र स्वतंत्र ऐसे। इसको मतलब जो शब्द जिससे मिलता जुलता है ना वो वहीं पे लगाइएगा, अपना नहीं चलाना है। जो पूछा है ना वही करना है, समझदार बच्चे की तरह। आगे आ जाओ फटाफट। टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो ना। हाँ, वीडियो के नीचे देखो लिंक दिया हुआ, इस क्लास की पीडीएफ ग्रुप में अपलोड हो रही है। डिलीट हो उससे पहले पहले फटाफट जाओ ग्रुप में अपने, देखो फोन के अंदर नीचे। डिलीट तो नहीं करेंगे, कोशिश पूरी है। कई बार टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है, लोग वायरस घुसा देते हैं कहां कहां से। मौखिक का विलोम है मुंह से बोलना, और एक है 100 पढ़िया 100 बकियान 1 लिखिया। 100 बकियान 1 लिखिया तो लिखना पढ़ना विलोम हो गया, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, उपेक्षा का सही विलोम है। अभी तो 2 घंटे और 200 क्वेश्चन बाकी है। उपेक्षा का सही विलोम है उपेक्षा करना, यानी कि इग्नोर कर दिया, उपेक्षा की है। तो उपेक्षा का अपेक्षा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसी में से आएगा। उपेक्षा का अपेक्षा है, उपेक्षा करना। अब ये नहीं तिरस्कार है, सम्मान, अपमान, सम्मान, है ना। पुरस्कार का तिरस्कार होता है, ये पुरस्कार के लिए आता है, सम्मान के लिए आता है। ये थोड़ा क्या हिंदी पढ़ने की आदत हो ना तो आप गलतियां नहीं करोगे। थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो, कुछ 2-4 दिन ही बहुत है। कहीं कहीं तो ऐसे उदाहरण आपको बता दूं, क्या है, सिंपल सी बात है। हिंदी बच्चा 1 महीने में तैयार करके थानेदार को फोड़ के आता है। जीके का मास्टर आपके पास तगड़ा होना चाहिए, जो 90% 80% क्वेश्चन आरपीएससी पेपर में मिला दे, ठीक है। और वो माइंड में आपका विकल्प अभी है नहीं कोई, ठीक है। आगे आ जाओ। हिंदी तो 1 महीने पढ़ लो, बहुत है। रटने वाली चीजें रट लो, बाकी वाले समझने वाले अपने स्तर पर समझते जाओ। हिंदी का कोई अगर हवा बनी हुई है तो उसको भूल जाइए।
ऐसा कुछ नहीं है। विस्तीर्ण का सही विलोम है, कह रहा है कि विस्तीर्ण का सही विलोम, विस्तार है और एक संकीर्णता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, विस्तार का संकीर्ण हो गया, संकीर्ण नैरो, और विस्तार मतलब ब्रॉड। अतिवृष्टि का शब्द विलोम है, अति मतलब बहुत ज्यादा, अतिवृष्टि का आपका अनावृष्टि, अल्पवृष्टि कहो या फिर इसको अनावृष्टि शब्द सही है इसके लिए, तो ये शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, अनावृष्टि। किस विकल्प में पालतू का विलोम है? एक पालतू होता है और एक जंगली होता है, तो यहां पर 870 के अंदर जंगली हो गया। संधि शब्द का सही विलोम है, संधि शब्द का सही विलोम है विग्रह, इंपोर्टेंट है। विलोम शब्द युग्म है, देखो कौन सा जोड़ा विलोम शब्द है जिसमें आपको, देखो विलोम शब्द किस में है बताओ? हिंसा, प्रतिहिंसा, दोनों ही एक शब्द कह रहा है। हास्य, परिहास, एक जैसे शब्द है, इंपोर्टेंट है। मान मतलब सम्मान, एक ही बात कही जा रही है, ये उल्टी बात कही जा रही है। वादी, एक तो वादी होता है, एक प्रतिवादी होते हैं। क्रिया, प्रतिक्रिया, ये ध्यान रखना। हिंसा, प्रतिहिंसा, 872 के अंदर वादी प्रतिवादी, तो ये हिंसा प्रतिहिंसा वाला नहीं करना, डी करना है इसमें। ओके, हिंसा प्रतिहिंसा, दोनों वादी प्रतिवादी होगा, डी ऑप्शन। अग्र का विलोम है, अग्र मतलब आगे वाला भाग, तो पीछे वाले भाग के लिए, कैसे महाराणा प्रताप की अग्र सेना हरावल का नेतृत्व, पश्च सेना यानी कि चंदावल का नेतृत्व, ऐसा समझा करो इसको। चंदावल में ये थे राणा पूंजा जी थे, और आगे हैं वो आपके हकीम का सूरी थे, तो ये ध्यान रखो। आगे आगे आ जाओ, अगले प्रश्न में आ जाओ भाई। विशिष्ट का विलोम शब्द है, विशिष्ट विशेष है, स्पेशल है, इंग्लिश बोलो उसके लिए, हिंदी बोलो उसके लिए, स्पेशल का जनरल, सामान्य। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार वाला प्रश्न है, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगला प्रश्न विशेष का सामान्य है। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द बता दीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द आ चुके हैं, वन वर्ड फॉर अ सेंटेंस। आंसर देने चाहिए सभी बच्चे, फटाफट आंसर आने चाहिए। 1000 बच्चे आंसर दे रहे हैं, 9000 देख रहे हैं, इट्स ओके, गुड, आंसर दीजिए। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वो है इंद्रियों से बाहर, अति इंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय, इंद्रिय गोचर, है ना, इंद्रिय निग्रह, ये भी वन वर्ड है आपके अच्छे वाले। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, वो कौन कहलाता है? वो कहलाता है जितेंद्रिय। तो वो भाई ब्रह्मचारी है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ प्रभावित नहीं कर पाते, तो आप कहोगे कि वो जितेंद्रिय हो गए। महावीर स्वामी वगैरह को हम कहते हैं ना, जितेंद्रिय हो गए। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? कड़वी बातें सुनने वाला, कटु भाषी। देखो, किसी वस्तु का चौथा भाग है ना, 1/4 चतुर्थांश कहलाता है। देश के प्रति भक्ति, देशभक्त है। हिसाब किताब वाला लेखपाल जी होते हैं। कड़वी बात सुनने वाला कटु भाषी नहीं होता है, बोलने वाला होता है। कटु भाषी तो बोलने वाला होता है, बोलने वाला होता है, तो ये अलग अर्थ में आ रहा है। आगे आ जाओ भाई। मित भाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? मित भाषी, जो कम बोलता है, मित। अरे भाई, ये 1000 रुपये कौन यूं मत यूट्यूब में चैट में, तो सुपर चैट के लिए ये 1000 रुपये किसने खर्च किए? ना बेटा, गलत बात है, ज्यादा पैसा आ गया कहीं। कि मेरी चैट सबसे ऊपर दिखेगी, 1000 रुपये खर्च किए तुमने, घना पैसा वाला दिख रही है, आईफोन चला रही हो कहीं। बेटा देख, यूं यूट्यूब में तो पैसा मत फेंका करो, ये यूट्यूब के पास में जाता है, ठीक है, समझा कि इस बात को। सुपर चैट वाला कौन है? बेटा बदमाशी नहीं, सुपर चैट नहीं करनी बेटा, बात है सुपर चैट। मेरे को थोड़ा लगता है वो आज अच्छा हुआ कोई बोट वाला नहीं आया, वरना तो ये कुछ भी कर देता। अच्छा हुआ आज आता तो मैं वापस से लाइव कर देता। मैं तो यही सोच के आया था कि 2 बार भी लाइव करने के लिए तैयार हूँ।
ये कौन है भाई? एक सेकेंड। टेक्नोलॉजी के चक्कर में बीच बीच में तुम लोग ये पता नहीं कौन था। गणित आने वाली, रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ। इंग्लिश के बाद गणित ही है आज तो। मदन सर ना फुल एकदम पढ़ाई के मूड में है। अच्छा चैनल बेच रहा है अपना? अच्छा क्या था मुझे समझ में नहीं आया। मैंने सोचा ये ग्रीन कलर उड़ता हुआ कौन आ गया एकदम से, है ना। तो मैं डर गया थोड़ा, मेरे टेक्नोलॉजी में गड़बड़ ना कर दे मेरे। मैं इसलिए डरता हूँ तुम लोगों की वजह से, बाकी मुझे तो कोई यूट्यूब से मोह है नहीं। मैं कौन सा यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूँ। ऐड बंद कर रखी है, चाहूँ तो महीने के 5 लाख आराम से आ सकते हैं यूट्यूब से, ठीक है, लेकिन एक सिंगल ढेला नहीं कमाता यूट्यूब से। उसके लिए भी बड़ा दम चाहिए होता है पैसा छोड़ने के लिए। रोज के 25 लाख व्यूज हैं, व्यूज यूट्यूब पे, रोज के 25 लाख व्यूज। बहुत पैसा आ सकता है। अभी तो विचार किया नहीं है और इन फ्यूचर भी करेंगे नहीं। पढ़ाई एकदम निर्बाध होनी चाहिए। बच्चे कहते हैं कि सर बेरोजगारी के दौर में हमें लेना पड़ता है क्या, सब्सक्रिप्शन, साल के 3,000 का 2,000 का। तो मैंने कहा ऐड ही बंद कर देता हूं, मेरे चैनल पे सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, मितभाषी यानी कि जो कम बोलता है, जो कम बोलता है मितभाषी है। मृदुभाषी यानी जो मीठा बोलता है, जो बिना विचारे बोलता है, ठीक है। आगे देखो, जो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, दिए गए में आपको वन वर्ड में गलत कौन सा है। जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, कृतार्थ, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ नहीं होता है ना, तो ये गलत हो गया। और जो इस लोक से अलग हो, जो कम बोलता है मिष्टभाषी, तो दिए गए में 79 के अंदर है, जो कम बोलता है वो मितभाषी होना चाहिए। जिसका काम सिद्ध हो चुका है कृतार्थ, असंगत कौन सा है, किए हुए उपकार को न मानने वाला सही है, न मानने वाला कृतज्ञ ही होगा। जिसका काम सिद्ध हो चुका है कृतार्थ होगा। जो इस लोक से परे हो, अलौकिक है। जो कम बोलता है, मिष्ट नहीं मित होना चाहिए, मितभाषी। इस प्रकार से डी ऑप्शन असंगत है, ये जोड़ा गलत है। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ कौन सा है? बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ, बहुज्ञ, बहुज्ञ जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला हो, अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? बहुज्ञ बहुत ज्यादा जानता हो, अल्पज्ञ नहीं है, बहुज्ञ है, बहुत जानकार हो। 81 में जो थोड़ा ज्ञान रखता हो वो अल्पज्ञ है। थोड़ा ज्ञान, ज्ञान नहीं होता है। जो शब्द होता है वो ज्ञान होता है, ज्ञान। ज्ञान कौन सा बोलता है, ज्ञान कौन बोलता है? ज्ञान शब्द है, ज्ञान। अल्पज्ञ, तो जिसे थोड़ा ज्ञान हो वो अल्पज्ञ। जिसमें अपमान का भाव हो वो हंसी क्या कहलाती है? अच्छा, मेरे ऊपर हंस रहे थे, अपमान कर रहे थे, तो यहां पर 882 में हो गया उपहास करना, ठिठोली करना, उपहास किया मेरा, इंसल्ट कर दी भाई मेरी। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण जिसमें हो, जो हो, वो क्या कहलाता है? विवेक होता है। वो क्या होता है? अच्छा बुरा का जिसको ज्ञान है वो विवेकी मनुष्य, और ये विवेक कहलाता है। अब देखो, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? जठर तो पेट में लगने वाली आग को कहते हैं। जंगल में लगने वाली दावा नल कहते हैं, दावा अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दावा अग्नि। ये पेट में भूख के मारे लगने वाली जो आग है, जो कि हमारे पेट में जलती है। बड़वा नल, जठरानल, दावानल, बड़वानल समंदर की आग होती है, समझा करो। बड़वा समुद्र में, याद रखो, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जो व्याकरण को जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं। व्याकरण को जानने वाला। जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए, जो सदाचारी हो, सदाचारी, सदाचारी उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। जिसका अनुभव किया गया हो, कि तुमने उसका अनुभव कर लिया, तू अनुभूत, अनुभूत। सम्यक प्रकार से विधान करे उसे कहते हैं, सम्यक तरह से विधान जो है वो क्या कहलाता है? बहुत अच्छा शब्द है, अच्छा शब्द है भाई।
सम्यक रूप से विधान करे उसे संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान। पति और पत्नी के लिए शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो दंपति शब्द है। क्या है? दंपति शब्द है। दंपति, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए वो क्षणभंगुर वस्तु होती है। जैसे बुलबुला होता है, पानी का बुलबुला क्षणभंगुर होता है। जिसका दमन करना कठिन हो वाक्यांश के लिए दुर्दमनीय होता है। दुर्दमनीय, दुर्दमनीय, कठिन। वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, उसे क्या शब्द में कहोगे? उसे अलौकिज्ञ। लोक का ज्ञान वाले को लोकज्ञ कहते हैं। अलौकिज्ञ को जिसका लोक का ज्ञान नहीं हो, बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, तो ये ऑप्शन है। वह जो समान आयु का हो, समवयस्क, हम उम्र, सम आयु या कोई भी नहीं है, समान आयु का हो, उसके लिए क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे? उसे कहेंगे समवयस्क। समवयस्क। हम उम्र अलग शब्द के लिए, हम उम्र मतलब इक्वल एज के अंदर, एज ग्रुप हो जाता है वो। जैसे 25 से 30 वाले, उस टाइप से, 20 से 25 वाले। वह जो अपने आप पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर उसे कहते हैं। अब देखो, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, गांठ बांध लेना भैया, बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न बता रहा हूं। तत्सम और तद्भव शब्दों के अंदर गांठ बांध लीजिएगा। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द है, जो ज्यों के त्यों के शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में इस्तेमाल कर लिए गए हैं। जो संस्कृत के जो शब्द है वो आपके तत्सम कहलाते हैं, और जो आम बोलचाल में जो शब्द है वो तद्भव कहलाते हैं। तत्सम के जो शब्द हैं वो संस्कृत से आए हैं। कहां से आए हैं? संस्कृत के। और आज वो ज्यों के त्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। थोड़ा दिमाग को कूल रखना, 2 प्रश्न आएंगे, क्लियर कर देना मेरे भाई, गलती मत करना बिल्कुल भी। अगला देखिएगा, यहां पर बात करें तत्सम शब्द में, तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? संस्कृत के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला देखिएगा, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव का मतलब आम बोलचाल के शब्द। संस्कृत को शब्दों को आम बोलचाल में जो बोला जाता है वो तद्भव होते हैं। आम बोलचाल में, सीधे सीधे शब्दों में बता रहा हूं मैं, आम बोलचाल के जो शब्द होते हैं वो तद्भव हैं। पहचानना सीखो थोड़ा सा। व्याकरण, स्त्री, गौतम और हाथी। हाथी का हस्ती होता है। और यहां पर कह रहा है तद्भव कौन सा है, तो दिए गए 897 के अंदर हाथी का हस्ती होता है, जबकि यहां हाथी दिया हुआ, तो हाथी अपने आप में क्या है? एक तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है, हस्ती होता है। देशज शब्द कौन सा है? कठपुतली है, मेला है और पोटली है। अब देशज शब्द मतलब क्षेत्र विशेष के अंदर इस्तेमाल किए गए स्थानीय शब्द जो है वो होता है। और रेवड़ यानी पशुओं का जो झुंड होता है, ये एक देशज शब्द है। रेवड़ एक स्थानीय जो पशुओं का झुंड है वो रेवड़ कहते हैं, एवड़ भी बोल देते हैं, रेवड़। हाँ, क्लास को लाइक कर दो भाई, जितने जुड़े हुए साथी, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है। तो भाई रेवड़ है वो एक देशज शब्द है। तो देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है, वो आपके सिलेबस में है। मैं देखा, पूरा सिलेबस याद किया, आपको याद कराऊंगा अब। आगे आ जाइए। आगे आ जाओ। रेवड़ हो गया। किस क्रम में देशज शब्द हैं? तमन्ना है, भोंदू है, अक्षी है। भोंदू, भोंदू। भोंदू क्या है? एक, तुम लोग भी है ना होशियार हो गए हो एकदम जबरदस्त वाले। दिल में खुशी है, संतुष्टि है। नींद तो फिर कभी ली जा सकती है, समय बीत जाएगा लेकिन बातें रह जाएगी। बच्चे 55,000 नौकरी लगने थे, मैंने आराम कैसे कर लिया, वो मलाल नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे माता पिता ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पढ़ा सकते हैं पैसे खर्च करके, टीचर क्या कर सकता है?
पढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से। तो टीचर का योगदान बहुत बड़ा होता है। सर आपकी ऑफलाइन कोचिंग कहाँ है? बेटा ऑफलाइन में क्यों ज़िंदगी ख़राब करते हो? ऑफलाइन में एक तो आने जाने में खर्चा, टाइम वेस्ट, वहाँ बैठ के टीचर इतना सा लिखाते हैं, 1 घंटे के अंदर सिर्फ इतना सा लिखाएंगे, ये लिखो, एक एक लाइन बोलते हैं। भाई ऑफलाइन के लफड़े में मत फंसो, घर बैठो, ऑनलाइन माइंड मैप ऐप डाउनलोड करो, रजिस्टर लाओ, अगर पढ़ने की लकड़ है तो। यूं ही घूमने जाना है भटकने के लिए तो बेटा वेलकम है, पिताजी के पैसे लाख रंग उड़ा के आ जाओ, कुछ हासिल नहीं होगा और मज़ा आ जाएगा 1,000 रुपये के अंदर ही ऑनलाइन पढ़ने से, और मज़ा नहीं आएगा 1,00,000 रुपये खर्च करने में। उल्टा उल्टी आदतें सीख के आओगे वो सो अलग है। तो ऑफलाइन को टाटा बाय बाय बोलो, ऑनलाइन द बेस्ट है सिलेक्शन लेने वाले बच्चे के लिए। जिसको भटकना है वो कहीं भी जा सकता है, आपकी चॉइस है, मैं तो आगाह कर रहा हूँ। यूं मत लेना कि मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, आप अपना निर्णय स्व विवेक से ले। किस क्रम में देशज है? आपका 899 के अंदर भोंदू जो शब्द है ना, यहां पर देशज शब्द है। देशज शब्द किस में है? वत्स है, पछतावा है, नारियल है, रेवड़ है। रेवड़ है एक देशज शब्द हो जाता है। अब देखो यहां देखोगे, वत्स है, पछतावा है, जो है कुछ ये जैसे तत्सम हो गया, जैसे पछतावा है तो आपका एकदम तद्भव की तरह है। ये ताम्र, एक ताम्र का तद्भव शब्द है, ताम्र तत्सम शब्द है और इसका तद्भव है वो क्या हो जाएगा? आम बोलचाल का शब्द। गलत मत करना। अरे भाई ऐसा ही की तैयारी करवाओगे क्या? रहे हम ही है बाबू, ऐसा ही। अब आवाज आ गई? अरे वो भाई डिस्चार्ज हो गया था भाई, समझा करो आप लोग थोड़ा सा। अच्छा है तुम लोग आगाह कर देते हो मुझे, अच्छी बात है। अब ओके है, उसको चार्ज पे लगा दिया वापस रिसीवर को। आज ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मैराथन है बच्चों को पढ़ाने के अंदर, कि मैंने आज सुबह से लगभग 6 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ा दिए। एक बहुत प्राउड मोमेंट भी है, और माइंड मैप पे लाइव का एक नया रिकॉर्ड भी बना है 13,500 14,000 का। और आप लोगों ने इतना भरोसा सभी कोचिंगों को छोड़ के माइंड मैप पे दिखाया है, तो यूट्यूब से मैं आपको सारी प्रूफ दे दूंगा। आ जाओ, ओके है आवाज? ओके, इधर देखो प्रश्न पूछ रहा है, कसौटी शब्द है 903 के अंदर। कसौटी एक जो है दिया गया तद्भव शब्द है। कसौटी एक तद्भव शब्द है, न विदेशी है, न तत्सम है, न देशज है। किस क्रमांक का शब्द है वो आपका तद्भव है? तद्भव कूप है, कूप का कुआं होता है।
कूप का कुआं होता है, केला का कदली होता है, काक का कौवा होता है। तो यहां पर तद्भव शब्द है वो 904 के अंदर केला है, बी ऑप्शन है, क्योंकि इसका कदली होता है वो आपका तत्सम होता है, कदली। 1.5 घंटा हो रहा है और 150 प्रश्न हो रहा है। आगे आ जाओ। मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द वगैरह। आगे आ जाओ। कह रहे हैं कि किस क्रमांक का शब्द है वो आपका तद्भव है। तद्भव शब्द किसके अंदर है? चौंच है, चूर्ण है, चंद्रिका है, शकट है, चंद्रिका है, चूर्ण है, चौंच है। चौंच है वो आपका क्या है? तद्भव शब्द है। बोलो थोड़ा, 2 बार रिवाइज करो, दिमाग में थोड़ा रिकॉल करो, अपने आप आंसर आएगा। मनुष्य के अंदर ज्ञान अपने आप में, बस बोलना आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। किस क्रमांक में तत्सम शब्द है? आमलक है, कतरन है, ऊंट है, ईख है। आमलक जो है, जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, वो आंवले का है, आंवले का है, आंवला का है। कौन सा शब्द तत्सम है? अग्र है, आग है, आज है, आंख है। अग्र जो है आपका दिए गए ऑप्शन के अंदर 907 का एक अग्र भाग यानी आगे वाला भाग, तो ये एक क्या है? तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? बताओ, दिए गए में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है दिए गए में से? तत्सम शब्द कौन सा है? रुक्ष तत्सम है, श्रावण है, सूरज है, बिच्छू है, ये अन्य अर्थ में तद्भव में। कौन सा शब्द तद्भव है? दंत है, मृत्यु है, मत्स्य है, कंधा। कंधा नेटवर्क इशू है। क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई हो तो बता देना, है ना? अब इतने सारे लाइव जुड़े हुए हो आप लोग। हम बात करें स्कंद। स्कंद होता है, स्कंद होता है कंधे का, इसलिए ये स्कंद तत्सम है, ये तद्भव है। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वाचन, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं, जिन शब्दों का रूप है वो वचन, लिंग और कारक के आधार पर बदल जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? 910 का बताइएगा। वे विकारी शब्द कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। आइए विकारी शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम वगैरह जितने भी हैं वो आपके किसी शब्द, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले व्यक्ति वस्तु है तो संज्ञा शब्द हो गए, संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त है तो वो सर्वनाम हो गए, ठीक है। और समास तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, और सर्वनाम में भी जो टाइप है उनके वो पढ़ लो अलग अलग से। नॉर्मल चीजें बड़े आराम से हटा दूंगा, कल ही बता दूंगा। धन्यवाद भाई पुजारी जोनवाल। क्लास के बाद में कमेंट किया करो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट, तब तुम्हारे कमेंट का महत्व है। संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है? देखो, व्यक्ति है, जाति है, भाव है, लेकिन देशवाचक संज्ञा नहीं है। कोई व्यक्ति का नाम आ रहा है जैसे राम है, जैसे जाति की बात करें तो देवता हो गया, मनुष्य हो गया, ऐसे ये जाति है। अब इसमें खूब सारे लोग अन्य आ सकते हैं, मनुष्य के अंदर राम भी आ सकते हैं। ऐसे भाववाचक के अंदर जैसे आपका अच्छाई हो गई, बुराई हो गई, ऐसे हो गया, है ना, बचपन हो गया, ममत्व जो ममता हो गया, इस तरह। मतलब ठीक है, ये शब्द जो भाव है। तालाब में कमल का फूल खिला, रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है। तालाब में कमल का फूल खिला, अगर तालाब में फूल खिलता तो क्या होता? जाति होती। लेकिन कमल को रेखांकित किया है तो कमल एक व्यक्ति का नाम हो गया, एक फूल का नाम हो गया, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। 913 के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बहुत आसान है, गलत नहीं करके आओगे। आवाज अब तो ओके है ना? तो पीछे चल रहा है बेटा।
अब देखिए यहां देखिएगा पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है। देखो पुस्तक तो कहीं होती है, जाति है, लेकिन गीता होता और या हिंदी की एक विशेष पुस्तक होगी मदन सर की, है ना, जैसे मदन सर की एसआई की हिंदी की बुक, तो वो एक जो है उसके अंदर व्यक्तिवाचक हो सकता था। लेकिन यहां पर तो नाम कुछ भी दिया हुआ नहीं है। पुस्तक, पुस्तक एक जाति है। पुस्तक क्या है, आंख बंद करके एक जाति कह दो, पुस्तक मतलब जाति। गीता है, रामायण है, महाभारत है, वो बाइबिल है, कुरान है, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति का नाम आ रहा है, नाम आ रहा है मतलब व्यक्तिवाचक, नाम नहीं आ रहा है, जाति बताई जा रही है, उसके अंदर कई सारे हो सकते हैं। पुस्तक के अंदर कोई भी पुस्तक हो सकती है। चलो आगे देखो, संज्ञा गलत मत करना। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है। इस वाक्य में जो है, इस वाक्य में विश्वास क्या है, विश्वास एक भाववाचक संज्ञा है। विश्वास क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बालक, सुंदर, बचपन, 55। तो 916 के अंदर जो बचपन है ना, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब अलग अलग हो सकता है, जातिवाचक से भाववाचक बनी, ये वो तुम्हारे नहीं आएगा, वो सब इंस्पेक्टर के इन पेपर में आता है। व्यक्तिवाचक से जाति, जातिवाचक से व्यक्ति, वो नहीं आएगा तुम्हारे, वो 4th ग्रेड में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये तो वैसे बच्चा है, बच्चे से बचपन बना है, भाववाचक है। और बच्चा क्या है, अपने आप में क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा से क्या बना है, भाववाचक संज्ञा बना है। तो जाति, बच्चा क्या है, एक जाति है। लेकिन बच्चा में भी किसी बच्चे का नाम दे देवे, बच्चा क्या है, जाति। तो जाति से भाववाचक संज्ञा का अच्छा उदाहरण हो गया। तो डरना है ही नहीं, सिंपल सी चीज है भाई, है ना, बहुत आसान है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भाव, बूढ़ा, बच्चा, यौवन, लड़का। दिए गए शब्दों में भाव किसमें है, भाव यौवन, युवा से यौवन, युवा से यौवन। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बचपन है, बुढ़ापा है, अमर है, सफलता है। तो दिए गए में भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है, अमर के अंदर भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सब में है। अच्छा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। 919 का बताओ। शत्रुता एक भाव हो गया, शत्रुता का भाव भाववाचक संज्ञा है। वाक्य में प्रयोग कर लो। मेरा तो यही रहता है जब भी मैं मतलब इवन होता है, आप आरएस का भी पेपर पास करते हो, जो हिंदी आती है लिखने में, कई सारे लोग टॉपर्स को पूछ लो, एक ही बात बताते हैं, हमें रूल वूल कोई मतलब नहीं है, हम तो सीधा जाते हैं, उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हैं और हो जाता है मामला। तो उदाहरण निकालो, वाक्य में प्रयोग करो, पता चल रहा है किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा मित्रता। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, याद रखिएगा, सर्वनाम कहलाते हैं। अब संज्ञा की जगह राम न कह के राम स्कूल जाता है, ना दूसरी बार सेंटेंस में इस्तेमाल किया वह स्कूल जा रहा है, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, क्योंकि वो राम की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो सर्वनाम वो हो गया। अब सर्वनाम में भी अलग अलग है, उसके टाइप है अलग अलग, अभी देखेंगे। ये घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह घोड़े के लिए प्रयोग हुआ है, तो यह एक सर्वनाम है। ये क्या है, एक सर्वनाम है। अब देखो ना, बहुत आसान सी चीज है, मैं था लोगों में बात कर रही हूँ, समझा रही हूँ कि समझ, हाँ बिल्कुल इस चीज को समझो, ये आराम से चीजें समझ में आ जाएगी। कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, मैं, उस, तुम, सड़क। सड़क है वो आपका सर्वनाम नहीं है। यह, वह, तुम, आप, ये क्या है, ये सब के सब सर्वनाम है भाई। ये आपके सब के सब संज्ञा शब्दों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ध्यान रखना, अनिश्चय, जहां कोई निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। वह कुछ खा रहा है, कुछ, या कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, अनिश्चय है, तो दोनों में है। बताओ 925 का आंसर क्या होगा। ये वह कुछ खा रहा है, अनिश्चय है, निश्चय नहीं है। कौन जा रहा है तो प्रश्न है, कौन वाले में तो प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन जा रहा है। अनिश्चय में कुछ खा रहा है, पता नहीं चल रहा है, अनिश्चय नहीं है। वेद के नाम बता दूंगा, एक एक उदाहरण बता दूंगा, याद हो जाएगा। अगला देखो, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें अपना काम स्वयं करता, हमें अपना इस तरह से आ जाए, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हमें अपना हो जाए, ये निजवाचक का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें अपना, निज वाचक, निजता के लिए, निज के लिए इस्तेमाल शब्द है। अरे उदाहरण पहचान लोगे ना ऐसे तो बड़े आसान, होशियार हो तुम।
किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? अब लो, निजवाचक के तुम्हें 3 उदाहरण दे देता हूं। निजवाचक क्या 3 उदाहरण दे देता। अपना अपना काम करके ही घर जाना निजवाचक है। ये काम तुम स्वयं कर लो निजवाचक है। वह अपने आप चला गया निजवाचक है। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। आप अपना होता ना, तब हम कहते कि हाँ इसमें निजवाचक है। अगला देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, रेखांकित पद में सर्वनाम कौन सा है? देखो, जिसकी लाठी, जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, ये किस चीज को बता रहा है? ये संबंध को दर्शा रहा है। जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, यानी शक्तिशाली की विजय। ये कह रहा है, संबंध की बात कर रहा है। तो संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और सब कुछ तुम बता दोगे। किस वाक्यांश में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंध, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 929 है, ये जिसको देखता हूं वही व्यस्त है। तो ये संबंध दिखा रहा है। कोई कुछ भी कहे, हमें क्या, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। अपना है तो निजवाचक है, वह स्वतः संभल गया नहीं है। हाँ, बढ़िया, अच्छे से पहचान पा रहे हो, वेरी गुड। अगला देखो, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। मैं कौन सा सर्वनाम है? सामने जो बड़ा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। 930, ये एक जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। आंसर इसका निश्चयवाचक सर्वनाम है। सामने जो बड़ा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, निश्चित है। वो किसका है तो अनिश्चित होता है। आना मतलब कुछ दिखाई दे रहा है तो अनिश्चय होता है, किसका है तो वो प्रश्न की तरफ। ऐसे इस तरह से पहचानना सीखो इसको। कौन सा सर्वनाम है दिए गए में से आपका? पुरुष, निज, निश्चय, संबंधवाचक। यह कौन सा सर्वनाम है? यह जो शब्द है ना, इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यह तुम्हारा पेन है, यह तुम्हारा पेन है, ये निश्चय है। अगला देखो, कौन सा विकारी शब्द है दिए गए में? क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। कौन सा आपका जो विकारी शब्द है? आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये विकारी में आ जाते हैं। और आगे देखिएगा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति होती है उसे क्या कहेंगे? उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। हाँ, मदन काली पतलून पहनकर खेलने गया। मदन काली पतलून, काला जो है यहां पर विशेषण शब्द है। काला, काली, काली निकर पहन के गया भाई। ठीक है, याद रखना। हाँ, ये आपके गुरुजी नहीं है, ठीक है ना, मदन कोई बच्चा है। आगे आ जाओ, काला एक विशेषण है। विशेषण की सही परिभाषा बताओ, दिए गए में से आपकी विशेषण की सही परिभाषा क्या हो सकती है? कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताए वो विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, जैसे हम बात करें काली पतलून पहनकर, पतलून कैसी कि काली, तो विशेषता बताई जा रही है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताई जा रही हो वो आते हैं किसके अंदर? विशेषण के अंदर आते हैं। 936वां क्वेश्चन देखिएगा कि प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य, विशेष्य क्या है? प्रभा एक सुशील कन्या है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए, तो यहां कन्या हो गया। तो प्रभा इसके लिए इस्तेमाल शब्द है, कन्या जो शब्द है वो विशेष्य। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, जिस विकारी शब्द के, कन्या की विशेषता बताई जा रही है ना, ठीक है, कन्या शब्द है, उसके लिए इस्तेमाल है, कन्या शब्द है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 937 कह रहा है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं वो आपके क्रिया कहलाती है। अब देखो विधान कैसे, क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अब इसमें तुम गलती मत करना, सकर्म अकर्म के अंदर, सकर्म अकर्म के अंदर। कपिल आम खाता है, सब्जेक्ट भी होता है इसके अंदर वर्ब भी होती है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, और वो क्रिया कहलाती है सकर्मक। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है वो सकर्म है, मतलब कर्म सहित है, इसमें कर्म उपलब्ध है। सकर्म विद ऑब्जेक्ट इसको आप कहोगे।
विद ऑब्जेक्ट इसको आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट के साथ में कर्म उपस्थित है कि राम कपिल है, वो क्या खा रहा है, आम खा रहा है, कपिल खाता है, तब तो अकर्मक हो जाती। क्या खाता है हमें नहीं पता, लेकिन आम खा रहा है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ये क्रिया है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि इसके बाद मैं समझाऊंगा नहीं ज्यादा, इसी में सब कुछ समझा दूंगा। ये कर्ता है, सब्जेक्ट है, ये कर्म है यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्रिया है। जो तीनों आ जाए तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाए तो सकर्मक है। कर्म अगर गायब हो जाए तो अकर्मक है। आप प्रश्न पूछिए राम क्या जो है कपिल क्या खाता है, कि गुरुजी आम खाता है, बता दिया, क्या का आंसर मिल गया। दूसरी बात, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों उपस्थित है, इट मींस ये सकर्म है, कर्म उपस्थित है। सकर्म, सकर्म मतलब उपस्थित है, अकर्म कर्म उपस्थित नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। अब इससे बाद में आराम से समझ लो, ये 4th ग्रेड के लिए इतना बहुत है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, देखो सकर्मक, गीता हंस रही है लेकिन क्रिया तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। पक्षी उड़ रहे हैं, क्रिया तो है ऑब्जेक्ट नहीं है। गगन आम खाता है, खाना क्रिया है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। रमेश देर तक सोता है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पर, ये ध्यान रखो। हाँ, ये मदन सर का स्टाइल है। आगे देखो, आगे देखो, आगे आ जाओ। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया किस में नहीं है। बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, बच्चा भी है ठीक है, नींद में सोना होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां है। मजदूर छाया में सुस्ता रहा है, ऑब्जेक्ट कहां है। बालक है, उड़ा रहा है, क्रिया है। पतंग क्या है, वो आपकी ऑब्जेक्ट है। अकर्मक क्रिया किस में नहीं है, इसमें नहीं है, ये सकर्म है। आई बात समझ में, अरे वाह भाई, गुरु बलवान तो चेला पहलवान। कर दो लाइक इस बात पे, अपने इस वीडियो को 50,000 लाइक तो कंप्लीट कर ही दो फटाफट। वाह भाई वाह, जितने व्यूज नहीं होते हैं उतने लाइक कर दिए तुम लोगों ने, 50,000 से ज्यादा लाइक कर दिए, वाह। 6 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं क्लास में। अब 100 क्वेश्चन और हैं, हिंदी, और उसके बाद में आएगी मेरी फेवरेट गणित। मेरी फेवरेट गणित इसलिए हुई क्योंकि मुझे तुम लोगों को पढ़ाना था, इसलिए। हाँ, टेलीग्राम में जो ऐड आती है वो फेक है। एक बच्चे का कमेंट में देख रहा हूं कि टेलीग्राम में पैसे डबल वाली ऐड आती है, वो हर एक कोचिंग का टेलीग्राम किसी का भी उठा के देख लेना आप। वैसे ज्वाइन करने की आवश्यकता तो नहीं रहेगी, लेकिन जाके देखना, पता चला कि ऐड हर जगह आती है। वो हम नहीं देते बेटा, फर्जी ऐड है टेलीग्राम वालों की तरफ से। अपने को सिर्फ पीडीएफ पढ़नी है, पैसा डबल नहीं करना है, ठीक है। वरना 21 दिन में पैसा डबल वाली स्टोरी भूल गया बाबूराव वाली, ऐसा शॉर्टकट नहीं होता सफलता का। अब मैं खुद परेशान हूँ, 1-2 बार तो मैं खुद पुलिस थाने चला गया, बच्चों ने इतनी रिक्वेस्ट की सर ऐसा ऐसा हो गया, मैं खुद दुखी हूँ इस चीज़ से। कौन है ये ऐड देने वाले। पर टेलीग्राम की जो है वो मोनोपोली है, कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। हमारा काम है वहाँ पर पीडीएफ डालना, और तुम्हारा काम है पीडीएफ लेकर प्रिंट करना। तुम भी देखते हो कि मदन सर ने ऐड डाली है, हम नहीं डालते, फ्री, वो फेक ऐड है, फर्जी ऐड है। अब देखो, अकर्म, पढ़ना, खरीदना, देखना, रोना। देखो जैसे बालक रो रहा है, बालक टीवी देख रहा है, बालक वस्तु खरीद रहा है, बालक किताब पढ़ रहा है, बालक रो रहा है, अरे ऑब्जेक्ट ही नहीं आता इसके अंदर। रोना एक क्या है, अकर्म है। वाक्य में प्रयोग करके देखो ना, आराम से पता चल रहा है। रोना एक अकर्म है, कर्म ही नहीं आता साला, इसमें कर्म ही नहीं आएगा। आगे देखो, सही वर्तनी को छांटिए। शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि आपके सिलेबस में है, शब्द शुद्धि या वाक्य शुद्धि आपके सिलेबस में है। थोड़ा वाक्यांश में भी प्रयोग करते हो तो कई सारी चीजों का सॉल्यूशन हो जाता है। भले आप ज्ञानी हो ना हो, लेकिन आप टॉपर बनोगे। मैंने सिर्फ बशर्ते 14 दिन हिंदी पढ़ी थी, मुझे अभी भी याद है, सिर्फ मेरे भाई को सिलेक्ट करवाने के लिए कि भाई उसके वो हिम्मत बढ़े, इसके लिए। मेरा भी पेपर निकला है ना थानेदार में, कोई वो ठीक है, बस पढ़ लिया है फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। मेरा वो फील्ड था ही नहीं कभी, पर अच्छा लगा कि भाई इतने कम समय में हो सकता है कि बच्चे पूरा अगर जोर लगा देवे, मैं हिम्मत दे दूं तुमको, तो तुम कर सकते हो। ये बात है बस, और कुछ नहीं है। बस हिंदी अगर 1 महीना भी शिद्दत से पढ़ लो तो थानेदार में तो आज भी मैं कह सकता हूँ कि 150 तो इजीली ला सकते हो। बाकी 170-75 अच्छा स्कोर होता है, वो आप 1-1.5 महीना पढ़ के ला सकते हो। कोई कोचिंग की ऑफलाइन जरूरत नहीं है।
सही शब्द वर्तनी को छांटिए। रासायनिक होता है कि रासायनिक होता है, या रासायनिक होता है, या रासायनिक होता है? इस शब्द में बताओ। इसका जो है रासायनिक होता है, बी ऑप्शन। सही वर्तनी वाला शब्द है अधोपतन, अधिपतन, अधपतन, तो ये आपका हो गया अधपतन, सी ऑप्शन। किस क्रमांक में शब्द शुद्ध है? उज्जवल। उज्जवल में ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। उज्जवल हो गया, या आपका आशीर्वाद हो गया, ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो उज्जवल ज डबल है और वो आधा है, ठीक है जी। इसको क्या अपने को इतना याद रखना कि ये शुद्ध शब्द ये है, ठीक है, उज्जवल है। किस क्रमांक में सही शब्द है? तो 946 के अंदर बात करिए का उत्कर्ष और पूजनीय इसमें है, ये गलत है, ये गलत है, ता नहीं आएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है दिए गए में? कृतज्ञ है, कृतज्ञ, किए हुए एहसान को मानने वाला, कृतज्ञ। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? देखो, माधुर्य, नीरस, माधुर्यता, सम्मान, इसमें सभी शब्द शुद्ध है ए में। कौन से में? ए में, माधुर्य और नीरस में। किस क्रम में सभी शब्द आपके शुद्ध दिखाई दे रहे हैं? देखिएगा, अरण्य, आह्लाद, आंट, उज्जैनी, उच्चिष्ट, उहापो, उच्चिष्ट मतलब जूठा खाना, उज्जैनी, ये इसमें है, सभी शब्द शुद्ध है। 949 के अंदर बी। किस क्रम में शुद्ध शब्द है? सौंदर्यता, कविंद्र में वी बड़ा हो जाएगा, एकत्र होता है, ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एकत्र होता है। निहारिका सही है, ये वी बड़ा आ जाएगा, ये ता हट जाएगा। किस क्रमांक में सभी शुद्ध शब्द हैं? पशु, शून्य, सूर्य, परीक्षा, प्राप्ति, पुष्टि। देखो, आंसर करो फटाफट। 1 घंटा और है, 11 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं नॉन स्टॉप, 6 लाख स्टूडेंट्स विद इन 12 आवर्स। वाह भाई वाह, निहाल कर दिया आज तो, बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ, और थकान सारी मिट गई, बस 40 घंटे की जो थकान थी। किसी क्रमांक में शब्द शुद्ध है? 951 के अंदर बताओ। डी, वेरी गुड, शाबाश, सबके आंसर सही आ रहे हैं। प्राप्ति, पुष्टि, थोड़ा दिमाग लगाओ। किस निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? देखो, शुद्ध शब्द की बात करें, दौर्बल्य, प्रौढ़, पुनरावलोकन, दिए गए में से 2 ऑप्शन आपको कई बार लगेगा। तो दौर्बल्य जो है पुनरावलोकन होता है, लाव नहीं होता है, पुनराव होता है, दौर्बल्य हो गया। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जिजीविषा, जीने की जो इच्छा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है। तो बताओ, जीजीविषा, ये छोटी वो बड़ी, जिजीविषा, जीने की इच्छा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा है, ये जीने की इच्छा है। निम्न में से किस शब्द में वर्तनी सही नहीं है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताओ? पूंजीपति, मनीषी, वाल्मीकि, निर्जरणी। इसमें शुद्ध है सारे शब्द, लेकिन एक है वो अशुद्ध है। आप देखोगे, आपको देखते ही पता चलेगा कि मनीषी है, उसमें नी भी छोटा आएगा। गणित अभिलाष में आने वाली, रुको सही, और मेरी गणित देखना चाहते हो, रुको भाई। कल अपने राकेश सर है, उनकी देखी होगी आपने। मनीषी है वो आपका सही नहीं है। शुद्ध वाक्य कौन सा है दिए गए में आपका? 955। शुद्ध वाक्य, उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, ये शुद्ध है। सही वाक्य कौन सा है? हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं, हम अपनों की पुस्तकें बेचते हैं, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं। तो आपकी 956 के अंदर आप देखोगे, या आपको देखते ही सी ऑप्शन में हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, भाव आ ही जाता है, समझ में आ ही जाता है कि भाई हाँ, इसका सटीक आंसर है। सही वाक्य कौन सा है 957 में? शायद मैं कल आऊंगा, शायद मैं कल आऊं, ये शुद्ध है। मैं शायद कल आऊंगा, दोनों है वो, आऊंगा और शायद दोनों नहीं आएंगे। मैं शायद कल आऊं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के पूछे जाते हैं, मैं शायद कल आऊं, तो शायद के साथ आऊंगा नहीं करोगे, मैं कल शायद आऊंगा, तो वो भी गलत है। कौन सा वाक्य शुद्ध है 958 के अंदर? देखो,
गधे रात भर भौंकते हैं। अब ये देखो, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य है। शायद आज वर्षा होगी, आज वर्षा, ये मतलब लड़का अपने धुन में जा रहा था, जा रहा है, लड़का अपनी धुन में होता है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? 959 के अंदर देखिएगा, तुलसी ने मानस की रचना की, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। काल चक्र के पहिए, अब काल चक्र न पहिया दो एक साथ नहीं आता। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। विलाप करना और रोना दोनों एक शब्द है, एक जैसे साथ में इस्तेमाल किए गए हैं। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा दिए गए में? अशुद्ध वाक्य, हम पुस्तकें पढ़ेंगे, वह अपनी ससुराल गया, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, मुझे अपनी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। तो अशुद्ध वाक्य आपका 960 के अंदर डी है। बताओ भाई, सुबह 12 बजे स्टार्ट हुए थे, रात के 12 बजा दिए। 961। शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य है, उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, ये एक शुद्ध वाक्य है। और अशुद्ध वाक्य दिए गए में कौन सा है? 962 के अंदर देखो, मेरी कुछ समझ में नहीं आया, तो बाकी सभी शुद्ध हैं, आप हम पर कृपा करें, वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? दिए गए में आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताओ। वह चलते चलते खा रही हैं, तेरे को कितनी बार बोला, ऐसा नहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एक खाने की थाली लाओ, गलत है, सारे शब्दों का क्रम वगैरह सब कुछ इस तरह से ध्यान रखो। कई बार सीक्वेंस गलत होता है, कई बार लिंग की त्रुटि होती है, कई बार वचन की त्रुटि है, कई बार और भी ग्रामर त्रुटियां आ जाती है, ग्रामर वाली। आगे देखो, ससुराल बेटा अपनी होती है, दही बड़ी अच्छी होती है, ऐसा ही होता है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विशेषण के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 964 का बताओ। विशेषण, ख्यात आतंकवादी, देखो ख्यात नहीं होता है, कुख्यात होता है ना। ख्यात प्रसिद्ध नहीं होता है, कुख्यात होता है। व्याकरण की दृष्टि से इनमें कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है? मोर बोल रहे हैं, व्याकरण ग्रामेटिकल दृष्टि से आपका गलत कौन सा है? उसने बेझिझक कागज पर हस्ताक्षर कर दिया, उसने बेझिझक कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, ये अशुद्ध है। बाकी सभी शुद्ध है। खेत में बैल चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे देखो, किस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? वाक्य ऊपर इसमें जो ऑप्शन नंबर जो है डी है, इन्वर्टेड कोमा, उसने कहा, तो ये इन्वर्टेड कोमा आती है। कथन हमेशा किस में आता है? इन्वर्टेड कोमा में आता है, जो कि यहां है नहीं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिएगा, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये शुद्ध है। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो ये ध्यान रखो। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अगला देखो, अब मैं सही बता देता हूं, बाकी तो पीडीएफ पढ़नी है तुम लोगों को। यहां देखिएगा, प्रश्न है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है? मेरी घड़ी में 4 बजा है, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हाथी चलती है। तो आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है? सी ऑप्शन हो गया। फिर आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं सीधा सीधा सही आंसर ही बता देता हूं, गीतों की एक किताब ला दीजिए, ये शुद्ध वाक्य है। अगला, निम्न वाक्य का कौन सा भाग शुद्ध नहीं है? हम आपसे पहले ही कहा था कि मदन ने चोरी नहीं की है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि मदन ने चोरी नहीं की है, तो हमने आपसे पहले ही कहा। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन? कहा कि शुद्ध नहीं है, ये लाइन है वो आपकी शुद्ध नहीं है, यहां पर की में छोटा की आती है, ठीक है। किस क्रम में मुहावरा? लो भाई, मुहावरा लोकोक्ति करा देता हूं थोड़ा सा, तो जो बार बार पूछे जाते हैं ना, मजा आ जाएगा एकदम। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा है तो बेटा टेलीग्राम ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है? टेलीग्राम के लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो
और फिर ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो तुम। जिनसे इंस्टॉल नहीं हो रहा उनके घर पे आके PDF पहुंचाऊंगा, और तो क्या है। एकीकरण तो बहुत शॉर्ट है, कल सब पढ़ा दूंगा, कल पूरा सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स, इतना शॉर्ट नोट्स कि 3 घंटे में खेल खत्म, 10 सब्जेक्ट एक साथ ही। वह पढ़ लिया, ये PDF पढ़ ली। ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं जो तुम ऐसे से 90 प्रश्न इन्हें मतलब सही करने से रोक सके, सीधी सी बात है। आगे आ जाओ। कह रहा है कि किस वाक्य में मुहावरा है, मुहावरे में क्रिया होती है। मुहावरे में आप क्रिया देखते हो, क्रिया भी होती है, आप देखो तो सही इसमें 971 के अंदर क्रिया कहां पर दिख रही है। दाहिना हाथ होना है ना, ये पूरा नहीं लिखा हुआ, बाकी दाहिना हाथ होना, समय चुकी पूनी ना पचितानी, सबदान 22 पंचेरी, नेकी कर दरिया में डाल, ये सब लोकोक्तियां हैं, अच्छा ही करके भूल जाओ। अवसर का लाभ उठाना 972 जो है वो बहती गंगा में हाथ धोना, ये इसके लिए उपयुक्त है। बहती गंगा में हाथ धो लो है ना, ये कहते हैं, इसके लिए मुहावरा हो गया। खेत रहना का मतलब है वीर गति को प्राप्त होना, शहीद हो जाना। अब ये नहीं है कि यहां पर जो कहा हुआ है वही वो होगा, मुहावरे में कभी वो सेम अर्थ नहीं होता, एक अलग अर्थ आता है, ध्यान रखना, एक अलग अर्थ आता है, अलग अर्थ आता है। अपना हाथ जगन्नाथ, देखो अपना हाथ जो है स्वयं अपना कार्य करना चाहिए, अपने हाथ से काम करना उपयुक्त रहता है, ये इसका राइट आंसर है। फिर देखोगे कि मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, है ना। चोर चोर मौसेरे भाई 975 इससे मिलता जुलता है, चोर चोर मौसेरे भाई मिलता जुलता है, लेकिन एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना एक जैसे कह रहा है, ठीक है। हाँ तो चौकी सी बात है। निम्न में से मुहावरा कौन सा है। कंगाली में आटा गीला होना, कंगाली में आटा गीला, बहती गंगा में हाथ धोना, ये बी ऑप्शन है। 976 के अंदर कौन सा है, बी ऑप्शन है। फिर देखो लोकोक्ति किस में है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये लोकोक्ति है, बाकी में तो क्रिया आ रही है, मुहावरे हैं, सीधी सी बात है। आपके लिए कोई रेलवे की बड़ी सौगात आई है भाई, क्या सौगात आई है चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए। 10 जोड़ी स्पेशल रेल की सेवाएं आपके रूट पर अलग से संचालित की गई हैं, बांदीकुई, जयपुर, गंगानगर, जयपुर, हिसार, ठीक है, चौकी बात है। रेल एक्स्ट्रा चलाई है थारे वास्ते, क्योंकि 25 लाख शेयर आ रहे हैं और वो सारे मदन सर के शेयर है। ओ भाई पूरा राजस्थान, तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, रोड पे जब भी चलो सावधानी से चलना, पेपर देने अच्छे से पहुंच जाना, और अपनी जिंदगी को जोखिम में मत डालना, ठीक है। एग्जाम बड़ा नहीं है, तुम बड़े हो, तो अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हो सके तो एक दिन पहले ही चले जाओ, भीड़ में मत जाना। हाँ सही है बेटा, आगे बढ़ो, पढ़ तो रहीजिए बच्चे PDF में। डंका बजना मुहावरे का है आपका प्रतिष्ठित हो जाना 978 के अंदर, कि आपके माइंड मैप का डंका बज रहा है। सबसे अलग स्थिति होना, 3 लोक में मथुरा न्यारी, ये आपका अलग स्थिति में होना होगा। कहते हैं कि कौन सा क्रम सही नहीं है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, ये एक लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है। अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरा है, हथेली पर सरसों नींव की लोकोक्ति है, विष दे पर विश्वास न दे लोकोक्ति है, कलेजा फटकर के मुंह को आना, कलेजा फटना इस मुहावरे के संबंध में बताओ। कि आपका असहनीय दुख होना, कि भाई उसका एक ही लाल था चल वैसा, ऐसा होता है ना कई बार, असहनीय दुख होना। हाँ उस बात से मुझे एक बात याद आई, एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर राजूराम सैनी, इतने गरीब परिवार से, एक भाई जो, उसका घर देखोगे ना, आज सोशल मीडिया में तुमने देखा ही होगा, उसका घर देखो, इतनी बुरी कंडीशन में उसका घर है। पिताजी वो खुद कह रहा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, कब स्वर्ग सिधार जाए पता ना चले, इस कंडीशन में उसके पिताजी, ऐसा लगे कि 75-80 साल के हैं। इसके बहन की शादी नहीं हुई है, उसकी खुद की शादी नहीं हो रही, वो खुद की आगे भर्ती अगर रद्द हो जाती है तो वो पढ़ाई करे, बहन की शादी करावे या खुद पढ़े, ऐसी दुविधा में आकर के उस
जवान ने, एक काबिल ऑफिसर ने अपनी जान दे दी। तो भाई वो एक बहुत ही मतलब कल ही खबर मिली मुझे, तो बहुत कहते हैं ना कलेजा फट के मुंह को आ जाए, ऐसी खबर थी। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, क्लास के बाद ज़रूर कमेंट करना। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन एक योग्य ऑफिसर इस सिस्टम की वजह से हमने खो दिया है ना। तो ये आपने सुना होगा, है ना। वाकई में सोचने वाली बात है कि सिस्टम की कमी की वजह से आज तक कोई नेता नहीं मरा। किसी नेता ने सुसाइड किया क्या कभी? कोई नेता मरता हुए देखा तुमने कभी कि भाई उस नेता ने सुसाइड कर लिया, मर गया है, टेंशन में था, डिप्रेशन में था, ऐसा नेता को देखा कभी? नहीं ना। तो कल को तुम एग्जाम दोगे, तुम्हारे साथ अगर ऐसा खुदा न खास्ता कुछ हो, भर्ती तुम्हारी लटका दी जाए, सिलेक्शन लेने के बाद फोर्थ ग्रेड बोले कि 50,000 को नियुक्ति नहीं दे, कितना बुरा लगता है। तो वो एक सिस्टम की खामियों की वजह से ना कैंडिडेट कई बार भुगतते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आगे देखिएगा, मुहावरा जो है किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है? कुआ चला हंस की चाल और अपनी हाल चाल भूल गया। तो कान का कच्चा होना, विश्वास कर लेना किसी पर, अंगारे उगलना, है ना, कड़वा एकदम होता ना, अंगारे उगलना है मतलब कड़वाई बोलना, गुस्से में बोलना। बहुत योग्य लड़का वो, उसका आपका देखना यूट्यूब पे, है ना, आपको रोना आ जाएगा इस टाइप से। खैर, झूठे आश्वासन देना का सही अर्थ कौन सा है? शब्द बाग दिखाना, ये झूठे आश्वासन है। झूठे आश्वासन मतलब शब्द बाग दिखाना होता है। आगे देखिएगा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये आपका क्या है? अवसरवादी। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, अपने अपने अवसर के लिए। तो थोड़ा ध्यान रखिए इसको। अगला देखिएगा, किस क्रमांक में लोकोक्ति नहीं है? 985 के अंदर लोकोक्ति किस में नहीं है? अब 100 प्रश्न है, 1 घंटा है। लोकोक्ति किस में नहीं है? आकाश से तारे तोड़ लाऊं, ये एक मुहावरा है। छुपड़ी और दो दो, वाह। किस क्रम में लोकोक्ति है? देखो, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी उद्देश्य भूल जाना, लोकोक्ति है। किस क्रमांक का में जीती मक्खी निगलना का सही अर्थ है? जीती हुई मक्खी निगलना मतलब जानबूझकर देखो अन्याय करना या जानबूझकर अन्याय। 87 का जो आंसर हो जाएगा, जानबूझकर अन्याय सहन कर लेना, वो कहते हैं जीती मक्खी निगलना। दिख रहा है लेकिन उसको आप सहन कर रहे हो। सही मुहावरा कौन सा है? नेत्रों में मिट्टी, आंखों में रेत, आंखों में धूल झोंकना एक मुहावरा है। आंखों में धूल झोंकना एक मुहावरा है। छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखना का मतलब है विपत्ति में भी विचलित नहीं होना, ये ध्यान रखो। सिर पर सिर फिर जाना, इसका क्या होगा? सिर फिर जाना अहंकारी हो जाना। सरदर्द नहीं होगा, पीछे मुड़कर नहीं होगा, चक्रवाड़ा नहीं होगा, 990 991 हाथ ना आना। बताइए। बहुत बढ़िया। कई बार बच्चे मुझे कमेंट में पूछते हैं कि सर आप भी तैयारी करते हो क्या? हंसी आ जाती है कई बार फिर सुन के। हमने पास करके छोड़ भी दिया और लक्ष्य भी बदल दिया, हमारा वो लक्ष्य था ही नहीं कभी। यूट्यूब से जब 5 लाख रुपए महीने के कमा सकता हूँ, जो कि हाथ भी नहीं लगाता, तो सोचो मेरा उद्देश्य कितना बड़ा होगा। तो कई बार हंसी आती है कि बच्चों को पता ही नहीं है एक्चुअल में मैं क्या काम कर रहा हूँ, है ना। वो जब देखते हैं ना तो कोई बात नहीं, समा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। हाँ, यूट्यूब से 5 लाख रुपया महीने का आ सकता है भाई, तो उसको भी सर जब हाथ नहीं लगा रहे तो उद्देश्य कितना बड़ा होगा। नौकरी जाके कितना कमा लूंगा? 20 25 30 40 हजार। यहाँ उद्देश्य कितने बड़े, लाखों बच्चे, सुबह से 6 लाख बच्चे पढ़ा चुका हूँ। गवर्नमेंट में होता तो 50 बच्चे पढ़ा पाता, स्कूल में होता टीचर तो 50 60 100 बच्चे, उसी में नौकरी के चक्कर में घिस पिस जाता। मेरे जिंदगी के उद्देश्य बड़े हैं। अभी तो 1 साल हुआ है, अगले कुछ साल बाद देखना। तो
अच्छा लगता है और कई बार लगता भी है, लोग समझ नहीं पा रहे हकीकत क्या चीज़ होती है। समझो इस चीज़ को, ये कितना बड़ा काम है ना। गवर्नमेंट स्कूल में कोई 50 बच्चों को पढ़ा रहे, अरे ये गवर्नमेंट है, इधर भाई 10 लाख बच्चे सुबह से पढ़ चुके हैं, ये बड़ी बात है। आ जाओ, हम नॉन स्टॉप चलेंगे, हिंदी के अब प्रश्नों को खत्म करेंगे। हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ कौन सा है? हाथ नहीं आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ बताओ। हाथ नहीं आना मतलब कि पकड़ में नहीं आना, ये हो गया। रंग में भंग हो जाना, रंग में भंग होना मतलब आप आनंद महसूस कर रहे हो लेकिन उसमें विघ्न पड़ गया हो। बाधा डालना, पाला पड़ना, रोड़े अटकाना, ठीक है, इसमें रोड़े अटकाना ये हो गया। हालांकि निकल रहे सिंपल सिंपल चीजें हैं, गलत ना हो, ध्यान रखें। भीगी बिल्ली हो जाना मतलब कि डर जाना, वो अपनी पत्नी के आगे भीगी बिल्ली हो गया। आगे देखो, गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब होता है पुरानी बातों को दोहराना। कपटी मित्र होना, आस्तीन का सांप होना। घाट घाट का पानी, बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना। हवा से बातें करना, काल्पनिक बातें करना या सपनों की दुनिया में रहना, ये बड़ा अच्छा है, ध्यान रखें। बहुत तेज हवा से बातें करना बड़ा अच्छा है, हमेशा काल्पनिक बातें करना। हवा से बातें 998, या बहुत तेज उड़ना, दोनों में से एक इंपॉर्टेंट है। हवा से बातें कर रहा है वो, ऐसा तेज दौड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये सही है। एक आंख से देखना मतलब समान भाव से, समभाव से देखना। माता अपने सभी बच्चों को एक आंख से देखती है। हाँ, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो दो दुष्टों में क्या होती है? समानता होती है। 1000 कंप्लीट हो गए, वाह भाई वाह। पर रुको जरा, अभी गणित तो बाकी है, अभी गणित तो बाकी है। मदन सर की गणित देके जाओ, मजा आएगा। यहां हम बात करेंगे जवाब नहीं सूझना मतलब बगले झांकना। वो बगले झांक गया ना, झांकने लगा। हर समय सामने बने रहने के लिए जो है, हर समय सामने बने रहने के लिए सही शब्द कौन सा होगा? सिर पर खड़ा होना। हर समय सामने आ गया कि सासू मां सिर पे खड़ी होगी, ठीक है, हाँ ठीक है, सही बात ही तो है भाई। साल के चाहूँ तो इतने पैसे कमा सकता हूँ जितनी गवर्नमेंट जॉब में आप साल पूरी जिंदगी ना कमा सके कोई। पर मेरा उद्देश्य वो नहीं है, मेरा उद्देश्य है सिस्टम चेंज करना। पूरे मार्केट के अंदर बैठा हूँ कि हिम्मत किसी की मजाल क्या बच्चों के साथ गलत कर दे कोई कोचिंग। डरती है मेरे आंख से, ठीक है ना, एक इशारे से डरते हैं। आज के टाइम में तो लोग दोस्ती करने लगे हैं, नज़दीक या बसने लग गए हैं। पहले पहले तो कुछ समझते ही नहीं थे, साल भर पहले। एक साल में आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि सबकी सिचुएशन चेंज हो गई। छोड़ो, अनचाहे हस्तक्षेप। अनचाहे हस्तक्षेप के लिए आपका सबसे उपयुक्त विकल्प है अनचाहा हस्तक्षेप, जो है दाल भात में मुसलचंद की। ये कहां से आ गया? तो ये दाल भात में मुसलचंद है और बहुत कम के लिए उपयुक्त है। अब देखिए, नॉन स्टॉप सॉल्व करूंगा 1000 से 1077 क्वेश्चन तक। फोन को हॉरिजेंटल मोड में रख लीजिए, लगभग हजारों, मतलब 7-7 हजार लास्ट में, अभी तक बने हुए, रात के 12 बजे थी। फोन को हॉरिजेंटल मोड में रख लीजिए, हिंदी और उसके बाद मैथ, नॉन स्टॉप, विदाउट एनी स्टडी के शब्द के अलावा कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। आ जाइए, ध्यान दीजिए, बहुत कम के लिए उपयुक्त है। बहुत कम का मतलब है ऊंट के मुंह में जीरा के समान वैकेंसी आई है ईओआरओ की। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है दिए गए में? आपका है कि पेट पर लात मारना भयंकर चोट नहीं, बल्कि गरीब को ऐसे चोट पहुंचाना। घर बसाना, विवाह करना। टका सा जवाब साफ साफ मना कर देना। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना होता है। फटे हाल होना बहुत गरीब होता है। फिर आगे देखो, 8 कनौजिए और 9 चूल्हे। 8 कनौजिए और 9 चूल्हे हैं, वो आपका किसका होगा? 9 का जो है आपका फूट होना, इसका होगा फूट होना। सावन सूखा न भादो हरा, हमेशा एक ही दशा में रहना, 107 का 1 हो गया। बहुत उधम मचाना के लिए सिर पर उठा लिया पूरा घर, इन्होंने उधम मचा रखा है, सिर पर उठा लेना।
लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता है, इसके लिए कौन सा मुहावरा सही शब्द है? कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तब भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अकल पर पत्थर पड़ गया मेरे, है ना, कहते बुद्धि भ्रष्ट हो गई जो भ्रष्टाचार कर दिया, भ्रष्टाचारी ने कहा। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए तो आपसी फूट से सर्वनाश होता है, ध्यान रखिएगा। किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश ही सफलता मिल गई है ना, अंधे के हाथ बटेर लग गया, अंधे को तो दिख ही नहीं रहा लेकिन बटेर पकड़ में आ गया, वाह क्या बात है। अगला देखो, अंगारों पर पैर रखना, खुद को संकट में डालना, अंगारों पर पैर रखना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ने लग जाना, अचानक ही जो है जो इसका आंसर कार्य शुरू करते ही बाधा पड़ जाना, ये नहीं होगा। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, दांतों तले उंगली मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? कौन सी लोकोक्ति का भावार्थ है वो आपका सही नहीं है? आपका 1016 क्वेश्चन नंबर 1016 के अंदर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1016 के अंदर सही नहीं है कह रहा है, नेकी कर दरिया में डाल भूल जाना, होनहार बिरहान के होत चिकने पात मतलब बचपन से ही सुलक्षण की पहचान हो जाती है। ये कह रहा है कि स्वस्थ पौधे की पहचान एज इट इज अर्थ कभी भी नहीं आएगा। हथेली पर सरसों नहीं उगती मतलब समय आने पर काम होता है, जल्दबाजी में काम को नहीं हुए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आय फल होई, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, समस्या को जड़ से ही खत्म कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके 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 ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार शानदार शानदार। आगे आगे आगे। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, कंगाली में आटा गीला, एक तो मुसीबत में और मुसीबत आना, ठीक है, तो 1017 के अंदर मुसीबत में और मुसीबत आ गई। मूल, अब पत्र लेखन जो आपके सिलेबस में है, पत्र लेखन से संबंधित हम कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, कुछ अंग्रेजी के भी प्रश्न आएंगे और फिर मैथ आएगी। मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को भेजी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मूल पत्र की प्रतिलिपि, पत्र लेखन आपके सिलेबस में है, इसे हम पृष्ठांकन कहते हैं, पृष्ठांकन। कौन से कार्यालय पत्र की एक खासियत नहीं है? कार्यालय पत्र की खासियत कौन सी नहीं है? कार्यालय पत्र सामाजिक और अलंकारिक होना चाहिए, तो अलंकार की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उतना कोई उसको सजाने की जरूरत नहीं है। इसमें चिन्हांकन और अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाए। कार्यालय पत्र में उद्देश्य और शिष्ट वाली एकदम भाषा होनी चाहिए, और पत्र है वो संक्षिप्त हो, सारगर्भित हो, ये ध्यान रखना है। अच्छा है। फिर है, कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है? 1020 में निमंत्रण पत्र नहीं होते, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय जो आदेश, ये सब इसमें आते हैं, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यालय पत्र इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? कार्यालय पत्र कैसा नहीं होना चाहिए? नेगेटिव बात को हटा दीजिए, आडंबरपूर्ण भाषा शैली हटा दीजिए, संक्षिप्त, सरल और स्पष्ट, बहुत ही सरल है। हाँ जी। कार्यालय पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालय पत्र की भाषा है वो औपचारिक होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। राजपत्र में प्रकाशित होने वाले पत्र इनमें से कौन सा है? राजपत्र में प्रकाशित होने वाली अधिसूचना होती है, अधिसूचना, जो नोटिफिकेशन नहीं होता गजट में प्रकाशित, याद रखना इस बात को। कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते समय सबसे पहले किसका उल्लेख करना चाहिए? ये हमें बात करें, पत्र क्रमांक संख्या का उल्लेख सबसे पहले करो, ध्यान रखो इस बात को। कार्यालय पत्र में अधोलेख में क्या नहीं हो सकता? अधो मतलब नीचे की ओर कह रहा है, तो आपका अधोलेख में प्रेषक का नाम जो है आपका नहीं हो सकता, बाकी ये हो सकता है, ये ध्यान रखो क्या हो सकता है। अधो, अधो वस्त्र नहीं होता है, नीचे का वस्त्र, जैसे पैंट वगैरह तुम पहनते हो। अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है, अधिसूचना का प्रयोग है वो आपके सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के सूचना हेतु नहीं किया जाता है, बाकी राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति में किया जाता है, सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना में किया जाता है, शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा के लिए किया जाता है। ये प्रश्न सब पूछे गए, कोई एलडीसी में, कोई पटवारी में, कोई एसआई में, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से पूछे जाएंगे, शानदार वाले प्रश्न। आगे देखिएगा, अधिसूचना के संबंध में सही कथन कौन सा है? अधिसूचना है वो आपका क्रमांक आवश्यक होता है, अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, सही कथन है, बाकी को हटा दीजिए।
अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना का जो प्रकाशन है वो आपका राजपत्र यानी कि गजट के अंदर होता है। परिपत्र कौन सी श्रेणी के अंदर आता है? ये कार्यालय पत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है, कार्यालय पत्र है। और लाइसेंस, अब पारिभाषिक शब्दावली सिंपल सी आपके पूछी जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए पारिभाषिक शब्दावली, इससे मिलता जुलता अर्थ कौन सा है वो आपको पहचानना है। ठीक है, रेडी? ओके। लाइसेंस जो है उसके लिए कौन सा शब्द है? ये अनुज्ञप्ति होता है। लाइसेंस मींस अनुज्ञप्ति होता है। गजट का मतलब होता है आपका राजपत्र होता है। गजट का मतलब क्या होता है? राजपत्र होता है, ध्यान रखिएगा। फिर कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल होता है। निम्न में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक शब्द आपका सही से सुमेलित नहीं है? गजट राजपत्र है, सोलेमन सत्यनिष्ठा होती है, इंडेंट मांग पत्र, एंडोर्स अनुमोदित। तो आपका 1033 के अंदर एंडोर्स नहीं पृष्ठांकन होता है। पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट जो है पृष्ठांकन होता है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एंडोर्समेंट। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, प्रजातंत्र, जनतंत्र, इसका जो है अधिकारी तंत्र। प्रजातंत्र तो लोक डेमोक्रेसी होता है, और ये अधिकारी तंत्र की बात कर रहा है। सी ऑप्शन सही है इसके अंदर। इट मींस ब्यूरोक्रेसी मतलब जो ये अधिकारी गण होता है ना, ब्यूरोक्रेसी अधिकारी तंत्र से संबंधित है, आईएएस, एसडीएम वगैरह, ये जो लोग हैं वो वाले। मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द कौन सा है? मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द कौन सा है? मिनट मतलब कार्यव्रत होते हैं, जो कार्यव्रत, टिप्पणियां, कार्यव्रत, मिनट उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी। विस्पर करना, विस्पर मतलब कि कानाफूसी करना होता है, धीरे धीरे बोलते हैं ना, उसको विस्पर कहते हैं। प्रस्ताव के लिए जो है वो आपका कौन सा होता है? प्रस्ताव के लिए जो होता है मोशन, कहते हैं ना मोशन, प्रस्ताव, मोशन, ये मोशन, वो मोशन, विधानसभा संसद के अंदर। अब मैंडेटरी जो शब्द है ये आपका किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? मैंडेटरी मतलब अधिदेशात्मक, अधिदेशात्मक, मैंडेटरी मतलब अधिदेशात्मक। हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही मेल कहां पर नहीं हुआ है? ध्यान रखना। एज्यूम मतलब ग्रहण करना है, एज्यूम मतलब आपका ग्रहण होता है। अपार्टमेंट मतलब प्रकट होता है। अटॉर्नी जनरल आपका महान्यायवादी होता है, महाधिवक्ता नहीं होता है। ये लीगल प्रोटेक्शन, विधिक संरक्षण होता है। ज्यूरिडिक्शन जो है, ज्यूरिडिक्शन के समकक्ष हिंदी शब्द कौन सा आएगा? क्षेत्राधिकार आएगा। क्षेत्र अधिकार है कि ये आपके ज्यूरिडिक्शन के अंदर नहीं है, ऐसा कहा गया। अप्रोच शब्द का संगत पारिभाषिक शब्द कौन सा है? अप्रोच मतलब सिफारिश। अगला देखो, फॉरसाइट जो है, फॉरसाइट शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? इसका मतलब है दूरदर्शिता। फॉरसाइट, दूरदर्शी होना व्यक्ति को फॉरसाइट कहते हैं। हाँ भाई दिनेश, आगे देखो, पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक सही कौन सा है? एक सही है, बाकी सारे के सारे खोटे हैं। 1043 के अंदर सही बता दीजिए भाई। रिव्यू मतलब पुनर्विलोकन होता है। ओवरड्राफ्ट मतलब अधिमात्रा, ये नहीं है, बाकी सब गलत है। एंडोर्स मतलब पृष्ठांकन होता है। मेल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कुप्रशासन। एंडोर्समेंट पृष्ठांकन होता है। ओवरड्राफ्ट का क्या होता है बताओ कमेंट बॉक्स में। एंडोर्समेंट का पृष्ठांकन होता है। वोकेशन एक व्यवसाय, वोकेशन होता है आपका कौन सा? वोकेशन मतलब व्यवसाय। अंग्रेजी थोड़ी देख लेते हैं, बाकी कल इंग्लिश के टेंस। अप्रोच मतलब, अच्छा सिफारिश पहुंच दोनों हो सकता है। अच्छा ये कह रहे हो क्या? अप्रोच मतलब सिफारिश या पहुंच, ठीक है, मिलते जुलते शब्द हैं। सिफारिश, अप्रोच करना, ये भी होता है, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? दोनों हो सकते हैं, पहुंच और सिफारिश दोनों हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न बोर्ड भी तो डिलीट करता है ना, नहीं करता है क्या? और क्या, देखो अंग्रेजी के सामान्य टेंस है, उससे डरने की जरूरत नहीं। एक्टिव पैसिव टेंस से सीख जाओ। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल कंटिन्यूस और परफेक्ट थोड़ा सा आना चाहिए। उनकी एक्टिव भी आनी चाहिए, पैसिव भी आनी चाहिए। सिंपल जो है आपका, उससे नेगेटिव सेंटेंस बनाना, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना, वो आपको आना चाहिए। मैं उसकी कुछ जनरल ट्रिक्स है वो आपको कल सुबह भी अच्छे से करवा दूंगा, लेकिन आज थोड़े प्रश्नों का अभ्यास करते हैं
और कल बढ़िया और अच्छा करवा दूंगा। 1-3-4 घंटे के अंदर 8 जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके क्या करा दूंगा, शॉर्ट नोट्स। बस वो 5 घंटे के अंदर पूरे सिलेबस के वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स। अच्छा कह रहा है कि सॉरी है ना, हो जाता है बेटा, सुबह से 40 घंटे से लगातार लगा हुआ हूं। कह रहा है कि असंगत, अब मुझे तो क्या क्लास करवानी थी, तो थोड़ा फास्ट मूड में था, बिल्कुल सही पकड़े। कह रहा है कि गलत कौन सा है, तो देखो पहुंच होता है, अप्रोच दृष्टिकोण होता है, उपमार्ग इसका जो है बी ऑप्शन हो सकता है कि वो नहीं हो, सिफारिश भी होता है, दृष्टिकोण होता है, ये भी होता है, लेकिन ये ऑप्शन है इसके अंदर। ओके, असंगत पूछा है अप्रोच का। अप्रोच मतलब पहुंच भी तो होता है ना, यहां पर इसका आप उपमार्ग कह सकते हो। दृष्टिकोण मतलब इस सब्जेक्ट की कितनी अप्रोच है, ऐसा कहते हैं ना राजनीति विज्ञान का, जब हम अप्रोच वगैरह क्षेत्र वगैरह देखते हैं, तो ये ठीक है, इट्स ओके, अलग अलग अर्थ में है भाई मेरे। आगे आज जो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी का थोड़ा सा, और फिर मुझे मेरी मैथ करवानी है, ठीक है। आजो 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 क्वेश्चन 1046 1000 प्रश्नों की क्लास काफी टाइम बाद में आई है। 1046 में आ जाओ। डिटरमाइनर्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, थोड़े से उनमें गलतियां नहीं करनी है, थोड़ा सा रूल वगैरह और कुछ कहाँ क्या इस्तेमाल होता है थोड़ा समझ लीजिए। कह रहा है कि देर इज नॉट एनी ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट, एनी आएगा। उसके बाद में डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी, तो यहां पर नो आर्टिकल, किसी प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। आई फाउंड 100 रुपी नोट अंडर द पिलो, अंडर द पिलो, आई फाउंड a 100 rupee note. He gave me 1000 rupee note. So he gave me a 1000 rupee note. A 1000 rupee note. His father is MLA. अब MLA के अंदर क्या आएगा, जैसे आपका N का प्रयोग किस में होगा, ये चीजें भी तो पता होनी चाहिए। ये है आपका AEIOU, AEIO और U, इनसे और इसके साथ साथ जो ध्वनि आती है ना MLA, तो ये आपका किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर, ये आएगा, ये N आएगा, इसमें आएगा NMLA। ध्वनि आनी चाहिए, स्वर की ध्वनि आ रही है, वॉवल की। टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल, टाइगर कैसा है, डेंजरस है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका A। जेंटलमैन केम टू मीट यू, क्या आएगा इसके अंदर, ए जेंटलमैन, ए वाला थोड़ा ज्यादा ले आएगा। गंगा इज ए होली रिवर, तो इसमें क्या करोगे, नो आर्टिकल या फिर द, इसके अंदर आ जाएगा आपका द गंगा। मैं अंग्रेजी का कल इलाज करूंगा शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। आई बॉट अ हाउस एंड ऑक्स एंड अ बफेलो, ये आएगा। सप्लाई एन अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर, आई हैव डैश ग्लास ऑफ मिल्क वेरी मॉर्निंग, इसके अंदर क्या आ जाएगा, अ ग्लास। अब आगे आइए, इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, सुबह से ही हो रही है। सिंस, जो काम चल रहा होता है उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली, अब टाइम का जब प्रयोग होता है एट आता है, एट इतने ओ क्लॉक, एट का प्रयोग होता है, टाइम से पहले एट का प्रयोग करते हैं। द स्विच इज बाई द डोर, स्विच है वो गेट के बिल्कुल पास में है, तो उसके लिए बाई शब्द का इस्तेमाल, यहां पर जो है बाई का इस्तेमाल होगा। शी हैज लिव्ड इन जयपुर सिंस हर रिटर्न, आपके हो जाएगा फ्रॉम अमेरिका। 1060, आई केम द डे यस्टरडे, इससे पहले क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत, वो हो जाएगा आपका बिफोर यस्टरडे। द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, ठीक है। आगे, ही रूल्स ओवर ए वास्ट एम्पायर, बड़े साम्राज्य पर राज करता है।